You, Nitin and Roshini from Oman. Yes. Thank you. Thank you so much. Good evening, everyone. Welcome to you all in ABIC PACE meeting. This is Roshni here from Oman. I'm working here as a business head in a leading brand, Dharma leading brand as Isdin. Here, the Amway business we are building up so passionately with my husband Nitin and my beautiful daughter. Before starting the meeting, I would like to thanks to our great mentor, Alok sir and Bhavna ma'am, Anil sir and Bindu ma'am, to give us such a great opportunity to host this today's evening. Over to you, Nitin. Thank you very much. And excitement is the key. जैसा हम देख रहे थे कि ये सेशन स्टार्ट होने से पहले इतना एक्साइटेड होते हैं, इतना वेट कर रहे होते हैं हम लोग कि सैटरडे का 9 कब बजेगा, है ना. सो वी बोथ आर वर्किंग इन ओमान सिंस almost 15 years. I'm here. I'm heading a facility and management company head. I'm country head for Oman and passionately building the business. और एक खुशी की बात और बताता हूँ कि हर समय हम क्लेम करते हैं एमवे 110 कंट्रियों में है, हम लोग ने 111 कंट्री में स्टार्ट किया. यहाँ पे ये बिजनेस ही नहीं है ना. एंड दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ द ग्रेट मेंटर्स एंड विल पावर, है ना. देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना. तो बहुत कुछ है, मतलब बहुत एक्साइटिंग जर्नी है. और जैसा हमने इस बिजनेस से सीखा है, जब आप अपने प्रोफेशन को पैशनेट होके करने लग जाते हो तो वो काम नहीं लगता है ना. ये इसमें हम इतना एंजॉय करते हैं. अपनी लाइफ में भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया बिकॉज बाय प्रोफेशन चैलेंज लिया था. लोग बोलते थे बाय प्रोफेशन आई एम अ होटेलियर, आई डिड होटल मैनेजमेंट. बहुत छोटे से ड्रीम के साथ, ड्रीम बहुत बड़े थे बट बहुत छोटे सी होप के साथ जिंदगी चालू करी, है ना. इंडिया से स्टार्ट किया, रिलायंस इंडिया में मुकेश अंबानी जी के साथ काम किया, 5 स्टार्स में रहे, ड्रीम्स बनते गए जिंदगी में. और बिल्कुल जैसे अनिल सर हर समय बोलते हैं ना, यदि 1% भी होप है तो ये बिजनेस को इतना बड़ा किया जा सकता है जिसका आप सोच भी नहीं सकते. तो बस वो 1% होप के साथ अपनी जिंदगी भी चालू करी थी और बिजनेस भी चालू किया था. सो आज का जो बिजनेस है, जो हमारे प्रेजेंटेशन है, बिजनेस प्रेजेंटेशन, ये 3 चरणों में होंगे, है ना. हमारे पास में बहुत ही जबरदस्त पैशनेट लीडर्स हैं जो अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे. उसके बाद आज सबको समझ में आ गया पोस्ट कोविड, और झुनझुनवाला जी भी कहते हैं कि उनका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो हेल्थ में था. सो ही अर्ज एंड ही एनकरेज एवरीवन कि वो अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें. एसआईपी तो करें लेकिन हेल्थ एसआईपी भी एक बहुत जरूरी चीज है. और उसके बाद हम अपने लास्ट चरण पे चलेंगे जहां पे हमारे ग्रेट मेंटर्स होंगे जो हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने ये बिजनेस इतने बढ़िया तरीके से इतने कम टाइम में कैसे बिल्डअप किया. और यही एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जैसे हमारे मेंटर्स में बोलते हैं, आपके पास में जिंदगी में 2 टाइप के लोग होंगे. एक जो सक्सेसफुल होंगे लेकिन वो आपके साथ एसोसिएट होना नहीं चाहेंगे, और एक एसोसिएट होना चाहेंगे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है. इन द सेंस आप वो उस जगह पे नहीं है जहां पे आपको बिजनेस सिखा सके. जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, मैंने मुकेश अंबानी जी के साथ काम किया बट ही इज नॉट विलिंग एंड इंटरेस्टेड इन नितिन एंड रोशनी लाइफ, है ना. दुनिया के सबसे बड़े आदमी है, आप उनको देखते हैं. हम लोग ने बहुत क्लोजली आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, मतलब हम लोग ने साथ में रहे हैं, है ना. तो हम लोग वहां पे साथ में काम किए, लेकिन उनकी सक्सेस और मेरी सक्सेस का कोई रिलेशन नहीं था. दूसरा, जैसे अपने पेरेंट्स होते हैं, दे वांट अस कि हम जिंदगी में बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस होता है. तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एसोसिएशन भी मिलती है, मेंटर भी मिलता है, हैंड होल्डिंग भी मिलती है. सिर्फ एक ही चीज है जो जिंदगी में कहा जाता है कि नेवर गिव अप, है ना. सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. और बिफोर like now let's go to our first phase where हमारे साथ बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डायनामिक लीडर, है ना, कपल हैं. वो देहरादून से हैं, और देहरादून अपने आप में एक ऐसी सिटी है कि मतलब आपको जाके ही उसका एहसास लेना पड़ेगा. राहुल जी एंड प्रीति जी. राहुल जी बाय प्रोफेशन ही इज एन मैकेनिकल इंजीनियर, है ना. उन्होंने अपने जॉब को परस्यू करते करते थोड़ा टाइम तक जॉब किया. जॉब को करते करते उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, कहीं ना कहीं एक विजडम मिला कि ये बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में. ऐसे समझ में आता नहीं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ के जॉब कर रहे होते हैं, हमें लगता है हम बहुत बहुत कुछ जिंदगी में कर जाएंगे. और कहीं ना कहीं उनको विजडम मिली. बहुत कम एज में आप अभी देखेंगे कि कितने यंग और डायनामिक लीडर हैं. उन्होंने अपने जॉब के साथ बिजनेस को बिल्डअप किया और बहुत ही कम एज में वो इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं कि उसका कोई जवाब नहीं. और प्रीति जी एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है,
है ना। और ये बोलते हैं बिजनेस में 1+1 2 नहीं होते, ये 11 होते हैं। तो ये जो पावर ऑफ 11 है ये हम सब देख रहे हैं सभी स्क्रीन पे। सो नॉट टेकिंग मच टाइम, वी विल गो टू मिस्टर राहुल एंड प्रीति नेगी जी टू Dehradun. On the virtual stage, we request everyone to clap and big round of applause for them. Over to you, Mr. Rahul and Mrs. Preeti. थैंक यू नितिन जी एंड रोशनी जी, एंड अमेजिंग है ना। आपको ओमान से जब देखते हैं तो एक अलग ही फील आता है, मैं सच बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि जिस कंट्री में बिजनेस ही नहीं है ना, वहां पर इतना एक्साइटमेंट लेके आना वो एक अलग ही चैलेंज है ना। और मुझे लगता है वो चैलेंज को पार करने की शक्ति एमवे तो दे ही देता है ना, लेकिन एक अपनी विल पावर भी है जिसके ऊपर आप लोग दोनों काम कर रहे हैं, एंड यू बोथ आर अमेजिंग, है ना। बहुत कुछ सुनते हैं आपके बारे में, बाकी है ना आज प्लेटफॉर्म मिला है तो सबसे पहले तो आलोक सर, भावना मैम को थैंक यू सो मच, है ना। वो हमारे बिजनेस में मेंटर हैं, और जैसे कि मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं बिल्कुल उनको, है ना, फादर और मदर की तरह ही रखता हूँ, कोई ऊपर नीचे ऐसा नहीं, बिकॉज है ना वो रिच डैड है एक तरीके से, अगर मैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात करूं तो, है ना। तो उन्होंने सारी चीजें सिखाई हैं, सो थैंक यू सो मच। एंड है ना द मेंटर ऑफ द मेंटर्स, है ना, अनिल सर एंड बिंदु मैम, है ना, वो तो है ना क्या बताएं, हमसे भी ज्यादा यंग लगते हैं, है ना। तो है ना, और विजडम तो आपको पता ही है, द स्टोरी टेलिंग, वो जो बात करते हैं वो बड़ी अमेजिंग है। तो थैंक यू सो मच। और मैं जरूर चाहूंगा, है ना, जर्नी स्टार्ट होती है और हमेशा बोला जाता है लेडीज फर्स्ट हर जगह, तो मैं जरूर चाहता हूँ प्रीति मेरी लाइफ में आई तो बिजनेस में एक अलग ही चेंज आया, है ना। आई वाज डूइंग बिफोर मैरिज, बट मैं जरूर चाहता हूँ कि प्रीति स्टार्ट करे एंड देन आई विल टेक ओवर एंड देन विल रैप अप, है ना। सो ओवर टू प्रीति। हेलो एवरीवन, होप करती हूँ सबके सब है ना फाइन होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, है ना। दिख ही रहे हैं सबके फेसेस यहाँ देख के, है ना, इस टाइम पे भी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अनिल सर एंड बिंदु मैम, भावना मैम एंड आलोक सर की, जो उन्होंने आज हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है ना, कि आज हम अपनी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करें। नहीं तो ऐसा हमें कहाँ मिलता है कि कोई हमसे हमारी स्टोरी सुने, है ना। यहाँ आप सब लोग बैठे, देखो इस टाइम पे 9 o'clock है और हमारी स्टोरी सुनने के लिए। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जैसा आप राहुल ने बताया, मेरा नाम प्रीति है, देहरादून से बिलोंग करती हूँ। एंड जैसे सबकी फैमिली होती है छोटी सी प्यारी सी, मेरी भी मायके में वैसी फैमिली है। मेरी मॉम है, हाउसवाइफ है, फादर है वो आर्मी में है, अभी भी ऑन जॉब है। बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी हो गई है। एंड जीजू सेटल है सिंगापुर में। एंड मेरा ब्रदर है छोटा, अभी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और ही इज ऑल्सो डूइंग हिज बिजनेस, है ना, अभी स्टार्ट ही किया उसने अपना काम करना। सो वही जैसा सबका बचपन रहता है प्यारा सा क्यूट सा, है ना, वैसे ही मेरा भी था। और स्कूलिंग सबकी जैसे स्टार्ट होती है, मेरी भी स्कूलिंग हुई, है ना, 12th अपना किया, उसके बाद क्या होता है ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। बट ये था फ्री रहने की थोड़ी हैबिट नहीं थी, तो मैं अपना कॉलेज से आती थी तो उसके बाद मैं ट्यूशन लेती थी, है ना, अपना ट्यूशन लेती थी। उसके बाद ट्यूशन के साथ साथ मैं अपनी कोचिंग ले रही थी बैंकिंग की एंड गवर्नमेंट सर्विसेज की मैं तैयारी कर रही थी। बाकी मैंने 2 गवर्नमेंट जॉब का क्रैक किया। एंड फर्स्ट मेरा था, मैंने सीआरपीएफ का क्रैक किया। एंड उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी। तो कॉल लेटर अभी भी शोकेस में मेरी मॉम ने सजा के रखा हुआ है, क्योंकि फादर ने जाने नहीं दिया, है ना। बोला बहुत छोटी है, कैसे जाएगी, कैसे मैनेज करेगी, एंड अगर अकेले नहीं रहेगी, मम्मा को लेके जाएगी तो 2 बच्चे घर में हैं, उन्हें कौन देखेगा, क्योंकि फादर तो आर्मी में थे, है ना। 2 महीने की छुट्टी होती है उनकी ईयर में, तो इसलिए वो कैंसिल हुआ। और थोड़ा सा आर्मी बैकग्राउंड है घर में, तो थोड़ा सा पापा से डर रहता था, है ना। बिल्कुल भी एक बार बोल दिया नो तो हम उसके बाद पापा को बोलते ही नहीं थे, फोर्स नहीं करते थे किसी चीज के लिए, कि दोबारा से नहीं बोलते थे कि नहीं नहीं हमें जाना है। ये तो नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है ओके फाइन। देन उसके बाद फिर सब फ्रेंड्स भर रहे थे एसआई का, तो मैंने भी एसआई का भर दिया, है ना। उसका भरा, उसका भी क्लियर हो गया। तो आर्मी वाले थोड़ा सा पुलिस वालों से थोड़ा सा उनका रहता है कि नहीं, थोड़ा सा करप्शन वाली जॉब है यहाँ पे कोई है तो सो सॉरी, और थोड़ा सा लगता है आर्मी वालों को। तो पापा ने कहा नहीं, यहाँ भी नहीं जाना है, ठीक है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। फ्रेंड सर्कल था तो सब फ्रेंड्स हम लोग भरते थे एक साथ फॉर्म, है ना, और किसी का नहीं निकलता था, मेरा ही क्लियर होता था। थोड़ा सा स्टडी में थी पहले से, है ना, स्टडी में बहुत इंटरेस्ट था, स्टडी के टच में ही रही हूँ हमेशा, अभी भी रहती हूँ। तो सबके पेरेंट्स घर में आते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना, आपकी बेटी थी टैलेंटेड है, आप उसको भेजो जॉब पे। बट पापा ने कहा नहीं अभी छोटी है, कैसे करेगी, क्या होगा, है ना। तो चलो मैंने कहा ठीक है, लेट इट बी। अपना कंटिन्यू किया ग्रेजुएशन, है ना, एमकॉम किया मैंने। उसको कंटिन्यू करते करते वही अपना ट्यूशन लेती थी और तैयारी भी अपनी कर ही रही थी। फिर मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही थी। उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ तो मैंने जॉब करी, है ना, फार्मा कंपनी में एज अ एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मैंने जॉब करी है। 3 साल मैंने जॉब करी है, 3 years। और उसको करते करते मुझे लगा नहीं यार, स्टडी के टच में रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो मैंने फिर एमबीए भी कर लिया।
तो डबल पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया मेरा, वो कर लिया। तो उसके बाद देखो पेरेंट्स को लगता है हाँ भाई बेटी हमारी पढ़ लिख गई है, अच्छे से हो गई, जॉब भी अपनी करे, तो चलो शादी करा देते हैं, है ना। तो पहला ही रिश्ता आया राहुल का और वही फाइनल हो गया, है ना, बस पसंद आ गए तो हो गया फाइनल, तो कर ली, शादी हो गई हमारी। बट देखो सोचा ये था कि शादी, क्योंकि देहरादून में ही थी पहले से, ससुराल भी देहरादून में ही है, तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं था जॉब का, तो सोचा जॉब को कंटिन्यू रखूंगी, है ना, छोड़ना क्यों है। बट देखो एक हमारा प्लान होता है और एक गॉड का प्लान होता है। कुछ ऐसे चैलेंज हो गए हमारे घर में कि मेरी मदर इन लॉ के हेल्थ चैलेंज हुए और वो हॉस्पिटलाइज रही, आईसीयू में रही, है ना। हमारे शादी के 5 डेज बिफोर ही ऐसा हो गया। तो शादी मगर बहुत अच्छे से हुई, जैसा प्लान था वैसे ही हुई, बहुत धूमधाम से हुई, अमेजिंग हुई। और उसके बाद फिर यही हुआ कि कहीं ना कहीं हमने डिसीजन लिया राहुल और मैंने कि नहीं प्रीति, अभी फैमिली फर्स्ट है, आपको फैमिली देखनी पड़ेगी एंड आप अपनी जॉब को क्विट करो, है ना। तो वही मैंने बोला, मेरा प्लान तो कुछ वही नहीं, जो गॉड का प्लान था वही हुआ, तो जॉब को क्विट करना पड़ा। जॉब को क्विट किया तो देखो घर में ये तो न्यूली मैरिड है, तो घूमना फिरना, रिलेटिव से मिलना, यही चलता रहा। और मदर इन लॉ का भी ऐसा था, तो फादर इन लॉ रिटायर है, तो उन्होंने काफी चीजें मैनेज कर ली, है ना। तो उसी में बिजी रहे, थोड़ा 2 ईयर में उसी में बिजी रहे, है ना। घर का काम एंड ऑल, आप सब लेडीज लोग जानते ही है ना, हम लोग उसी में बिजी हो जाते हैं, तो कुछ सोचा नहीं। उसके बाद मैंने कहा नहीं, जब मदर इन लॉ मेरी ठीक हो जाएंगे, मैंने कहा मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करूंगी, मैं अपनी पढ़ाई को वेस्ट तो नहीं कर सकती, है ना, एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मुझे जॉब तो करनी ही करनी है। तो राहुल से वही बात चलती रहती थी और कहीं ना कहीं मैं राहुल को भी देखती थी, आराम से घर में है ना, आराम से अपने घर में मीटिंग कर रहे हैं, आराम से सो के उठ रहे हैं, और ग्रुप इतना अच्छा है, एसोसिएशन इतना अच्छा है कि सबके सब लोग देखो एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए तैयार है ना। पॉजिटिव वाइब्रेशन इतना अच्छा है, क्योंकि मैंने जॉब करी थी, तो जॉब में मुझे लगता था यहाँ पे ऐसा होता था कि बिल्कुल एक दूसरे की टांग खींचने वाला काम होता था। जिस टाइम आपको पता है कि प्रमोशन का टाइम होता था, उस टाइम तो फिर चमचागिरी चल जाती थी, है ना जीएम के साथ, तो वो चलता था, है ना। तो मैंने कहा, वो भी देख रही थी, साथ साथ राहुल मुझे बोलते थे बिजनेस को समझो प्रीति, करो। तो ऐसा टाइम आया कि मैं जॉब के लिए सोच रही थी, बट देखो कोरोना आ गया, है ना, घर से बाहर नहीं निकल पाए। तो मैंने कहा घर से बाहर निकलने का तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो चलो मैंने कहा, मैं अपने एम्बिशियस पहले से थी, मैंने कहा चलो अब मैं बिजनेस को समझती हूँ। और मैंने कहीं ना कहीं मैंने आलोक सर की ओपन मीटिंग भी सुनी थी, है ना। पर्सनली आलोक सर भावना मैम से मिली थी, है ना, वो तो देहरादून में ही रहते हैं, तो हमारा तो मिलना जुलना रहता ही है ना, घर में आना जाना रहता है, तो उनसे पर्सनली मिली। तो मैंने देखा यार, सर का अर्ली रिटायरमेंट, मेरे सामने ही शादी के बाद उन्होंने 2 घर चेंज किए, है ना, और अपनी मर्सिडीज वो चलाते हैं, तो और बच्चे इतने अच्छे हैं, इतने क्यूट है ना, दोनों अक्की और गुन्नू, दोनों के साथ मेरा राहुल का बहुत अच्छा बॉन्ड है ना, हम लोग घूमने फिरने जाते रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो ऐसा है, अर्ली रिटायरमेंट हो गया है, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल है इनकी, और तो मैंने कहा राहुल भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो कुछ तो इन्होंने देखा होगा। मैंने कहा नहीं, एक्सप्लोर तो मुझे भी करना चाहिए। फिर मैं यही बोलूंगी, सबके सब बोलते हैं हमारे मेंटर ये हैं वो है, तो मैं तो राहुल को ही अपना मेंटर मानती हूँ, क्योंकि मैंने एमवे का ए से जेड तक मैं लगाऊं, तो मैंने सब कुछ राहुल से ही सीखा है। और मैं ऐसी हूँ कि अगर मैं किसी चीज में मुझे करना है कोई चीज, तो मैं उसकी पूरी डेप्थ तक जाती हूँ, है ना। तो मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, मैंने कहा नहीं, मुझे सारी कैलकुलेशन भी समझाओ, कैसे कैसे आता है, कैलकुलेशन समझाओ, है ना, इसके बेसिक समझाओ मुझे, कैसे बात करते हैं, है ना, क्या चेंजेस मुझे अपने अंदर लाना है। तो राहुल ने कहा देखो, सीडीज के टच में रहो। मैं सीडीज के टच में रही, बुक्स के टच में रही, मीटिंग्स के टच में रही, जितनी मीटिंग्स होती थी उसमें रही, है ना, सब कुछ सीखा राहुल से। तो बस स्टार्ट हो गया, करने लग गए। मैं आपसे वही मैं यहाँ लेडीज जो बैठी होंगी उनसे यही बोलूंगी, मैंने इस बिजनेस में क्या देखा कि जो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, है ना, एक्सप्लोर किया इसको, मुझे लगा कि नहीं, मैं अट्रैक्टिव हुई इस बिजनेस के उससे कि मुझे करना चाहिए। क्यों? पहला तो राहुल और मेरा देखो हस्बैंड वाइफ का जो साथ होता है, वो हमने एक साथ रहे हम 2 इयर्स, उसके बाद ही बिजनेस सोचा। तो मैंने देखा नहीं यार, 24 आवर हम दोनों एक साथ में हैं। अगर हम दोनों जॉब करते तो क्या मदर इन लॉ को देख पाते, फादर इन लॉ को यहाँ पे देख पाते, अपनी फैमिली को हम देख पाते, एक दूसरे के साथ जो हमने इतना टाइम स्पेंड किया है, क्या हम वो कर पाते? नहीं। क्योंकि क्या चैलेंज होता है, राहुल जॉब में होते तो इवनिंग में मैं घर में सबका मतलब फैमिली देख रही होती, परेशान होती, कन्वर्सेशन गैप हो जाता है, थके हुए आते और बस रेस्ट करते, और कहीं ना कहीं दोनों जॉब जॉब कर रहे होते, तो वही होता। तो मैंने कहा नहीं यार, इस बिजनेस में हस्बैंड वाइफ का तो पूरा फुल टाइम है, जो हम एंजॉय कर ही रहे हैं दोनों के दोनों, है ना। दूसरा मैंने देखा कि देखो 2021 में
हमारी डॉटर है ना, अक्टूबर में 2 ईयर की हो जाएगी, तो हमारी डॉटर हुई और ये लगा लो फर्स्ट डे से मेरा सिजेरियन हुआ है, तो हॉस्पिटल में भी राहुल और मैं ही थे। डे 1 से हम दोनों ने अपनी डॉटर को इतना बड़ा कर दिया है ना, 2 इयर्स की होने वाली है, 24 आवर हम उसके साथ में रहे हैं। मतलब उसका नहलाना सब कुछ, मैं बोलूं तो सब कुछ साथ में किया है। ऐसा एक भी ऐसा काम नहीं है जो मैंने सिंगल किया है, दोनों ने मिलके किया है ना। तो उसका जो पूरा बचपन है वो सब कुछ हमने एक साथ देखा है ना, एंजॉय किया है। उसका चाइल्डहुड हम एंजॉय कर ही रहे हैं, उसका बोलना, मम्मी पापा सब कुछ, खेलना कूदना हम एक साथ करते। तो अगर हम जॉब में होते मुझे लगता है कि नहीं कर पाते, है ना। पेरेंट्स को टाइम देना, पेरेंट्स की टेक केयर करना, है ना। आज जब एक एज हो जाती है पेरेंट्स को लगता है कि नहीं हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, है ना, हमसे बातें करें, हमारे लिए एक टाइम निकालें। तो वो मुझे लगा यार हम 24 आवर उन्हें दे रहे हैं। मैं यहाँ की बात नहीं करूंगी, अपने ससुराल की। मेरे जो घर में है मायके में, वहां भी राहुल और मैं 24 आवर अवेलेबल है, क्योंकि पापा आर्मी में, भाई छोटा है, तो जो भी जरूरत होती है हम दोनों भागे भागे जाते हैं। मम्मी का कॉल हमें ही आता है। वहां भी हम दोनों के दोनों दोनों फैमिली में अवेलेबल है ना। तो ये मुझे इस बिजनेस में दिखा, तो मुझे लगा नहीं यार, अगर मैं जॉब कर रही होती तो ये सब मैं मिस कर देती। बाकी देखो आज के टाइम पे हम लोग जॉब कर रहे हैं, है ना। तो जॉब कर रहे हैं तो हम किस लिए कर रहे हैं? अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। आज आप देखो कितने सारी स्कीम आ गई है ना, हमारी SIP है, हमारी पॉलिसीज है, LIC है, बहुत सारी चीजें जिसमें हम सिक्योरिटी अपनी रखते हैं। बट ये बिजनेस मुझे लगा एक ऐसी लेगेसी हमको दे सकता है कि हम उसे अपने बच्चे पे ट्रांसफर कर सकते हैं। आज हम चाहे इंजीनियर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, IAS ऑफिसर है, हम क्या अपने बच्चे को बना सकते हैं? नहीं। बट ये बिजनेस ऐसा है, चाहे हमारा बच्चा करना भी ना चाहे, ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर हो सकता है, ये है ना। ये लेगेसी मुझे इस बिजनेस में देखी। मुझे लगा अगर मैं जॉब हम करते हैं तो देखो क्या हम अपने बच्चे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और कब तक हम जॉब करेंगे? जब तक हेल्थ ठीक है तब तक ही, एक एज तक। उसके बाद तो घर में ही बैठेंगे ऑब्वियसली, है ना। ये मुझे लगा। बाकी देखो लेडीज को अट्रैक्ट क्या करता है? शॉपिंग अट्रैक्ट करती है, घूमना अट्रैक्ट करता है ना। आज हम जॉब में हम सब लोग हैं। देखो फॉरेन ट्रिप अगर हम सोचे भी तो क्या सोचते हैं, 1-2 बार चले गए, ठीक है। एंड वैसे हमें फॉरेन ट्रिप देखो फ्री मिल सकती है ना। अपना हम मजे में घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो ले सकते हैं अपने लिए। और जो हमारे बच्चे आज चाहते हैं या फ्यूचर में चाहेंगे, है ना, हम सब कुछ उनके लिए कर सकते हैं जो आज नहीं कर पाए, है ना। ये हमें इस बिजनेस से मिल सकता है। तो देखो यही है, ये एमवे बिजनेस हमें फ्री कर सकता है हर चीज के लिए। बहुत सारी है इसके बेनिफिट्स, है ना, कि जो हम ले सकते हैं इससे, बट इसे एक्सप्लोर करने की देरी है ना। तो मैं अपनी बात को एग्जाम्पल के साथ फिनिश करूंगी, है ना। जो आज मॉर्निंग की हमने 7:30 वाली नलिन सर की जो मीटिंग होती है ना, रेगुलर राहुल और मैं उसमें रहते हैं, वो मैंने सुनी। तो उसमें आज इतनी अच्छी टॉक हुई। उन्होंने बोला जो एमवे बिजनेस है एक ओशन की तरह है ना। अगर हम ओशन में नहीं जाएंगे, है ना, ओशन में की जो समुद्र की गहराई होती है, आप देखिए हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है। वैसे ही एमवे बिजनेस है, इसकी अगर हम गहराई में जाएंगे तभी हमें पता चलेगा अल्टीमेटली ये बिजनेस है क्या, हमें क्या मिल सकता है, हम क्या अचीव कर सकते हैं, क्या एंजॉय कर सकते हैं। आज तो हम देख रहे हैं कि डायमंड है, एमरल्ड्स है, बट हम वहां पहुंचेंगे तब हमें रियलाइज होगा। तो मुझे लगता है आज जो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, अपना वाई क्लियर करना चाहिए, ऑटोमेटिकली ये बिजनेस इजिली हो जाएगा। जैसे हम मजे में कर रहे हैं ना, वैसे हो जाएगा। और मैं बोलूंगी कि राहुल इस बिजनेस में है, शायद मुझे तभी लगता है कि इतने पोलाइट हैं, बिल्कुल मतलब इनके अंदर गुस्सा नहीं है। मैं तो हूँ थोड़ी सी, बट पूरे मतलब 5 ईयर हो जाएंगे दिसंबर में हमारी शादी को। इन्होंने मतलब कभी मुझे कुछ किसी चीज की ना नहीं बोला। बहुत प्यारा नेचर है, बहुत सपोर्टिंग है हर चीज में, मतलब साथ में। अभी भी देखो मीटिंग थी तो राहुल ने बोला 6 o'clock को चलो प्रीति फटाफट से ना सब्जी काट के ना डिनर डूनर बना देते हैं, आटा गूंद देते हैं। राहुल ने आटा गूंदा है, सब्जी काटी, मैंने तो सिर्फ बनाया है ना। तो बहुत हेल्प कर देते। देखो ये यही हो सकता है ना, ये नेचर हो सकता है। मैं तो देखो मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत लोग हैं, रिलेटिव, सब बोलते हैं नहीं यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है घर में, कुछ ना कुछ है, क्योंकि हमारा ये एनवायरनमेंट की एसोसिएशन ऐसी है कि हमें पॉजिटिव रखता है, नेगेटिव माइंड में आने ही नहीं देता है। तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ सही में अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ। राहुल की तो तारीफ मैं जितनी करूँ उतनी कम है ना। सब लोग बोलते हैं कि आप दोनों की लव मैरिज है, मैं समझा के थक गई हूँ, नहीं हमारी अरेंज मैरिज है। उन्हें हम दोनों को देख के लगता है कि नहीं इतनी खुश कैसे है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। और मैं थैंक्स बोलूंगी आलोक सर, भावना मैम को, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं।
और हमेशा मतलब टच में रहते हैं, है ना। और अपनी टीम को, जो हमारी टीम है, बहुत प्यारी टीम है, बहुत अच्छी है, और आगे ही ऐसे बिल्ड करेंगे उनके साथ और करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बैक टू राहुल। वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग, है ना। और अब मुझे तो लगता है कि, है ना, एक हमारी सीडी, अब मैं क्या करूं, है ना, मुझे एक नई सीडी बनानी पड़ेगी कि अब मैं क्या बोलूं। है ना, सारी चीज प्रीति ने कवर कर दी, बट ऑब्वियसली, है ना, आई हैव टू टेल माय स्टोरी। सो सिंपल, जैसे सभी को पता है, राहुल मेरा नाम है, इंजीनियर हूं, है ना। लाइफ जैसे सभी की शुरू होती है, जैसे प्रीति ने बताया, वैसे मेरी भी, है ना। जो मतलब पढ़ो लिखो और नौकरी करो, वही पैटर्न सबकी लाइफ में ना। डैड गवर्नमेंट जॉब में, मम्मी हाउस वाइफ, सिस्टर है मैरिड हो गई, दिल्ली में है अभी, है ना। तो आप समझ रहे हो ना, एक वही कल्चर जो एक मिडिल क्लास फैमिली में रहता है ना, कि भाई पढ़ो लिखो और अल्टीमेट जो गोल है वो नौकरी करो। बट मैं आपको सच बताऊं, पता नहीं बचपन से मेरे को लगता था यार, है ना, मैं शायद नौकरी के लिए नहीं बनूंगा। ठीक है, अभी कुछ समझ नहीं आता था क्या करना है कैसे करना है, बट मुझे लगता था यार कुछ अलग करें, है ना। जिंदगी में कुछ सेट होना चाहिए बॉस, है ना, कुछ मजा आना चाहिए, है ना। और फिर वो मजा, और मजा तो बोला जाता है ना कि भैया, है ना, 12वीं कर लो, मजे ही मजे हैं, फिर मजे वो कभी होते नहीं है। आप बताओ कितने लोगों ने सुना होगा कि भाई 12th कर लो ना, फिर सेट हो जाएगी लाइफ, है ना। फिर कॉलेज चले जाओगे तो मजा आ जाएगा, है ना। फिर जॉब कर लोगे तो बड़ा अच्छा, शादी कर लो, है ना। है ना, बहुत सारे जेंट्स मुस्कुरा रहे हैं शादी के नाम से, है ना, तो उनको पता है मजे ही मजे। है ना। तो आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो बोला जा रहा है ना, बेसिकली वो मैं देख रहा था अपनी लाइफ में जब मैं ग्रो कर रहा था, कि ये ऐसा हो नहीं रहा है जैसे ये बोल रहे हैं। मैं अपने फादर की डिपार्टमेंट में देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट तो लगता है ना, गवर्नमेंट जॉब, पेंशन मिल जाएगी, और फोकस भी पेरेंट्स का वही रहता है कि यार ये भी लग जाएगा ना तो सेट हो जाएगी लाइफ, है ना। लेकिन फिर मुझे एक चीज और समझ आती है ना, कि यार मैंने देखा कि उनके फील्ड में उनसे जो लोग हैं, जो उनसे पहले रिटायर हो गए, आज उनकी लाइफस्टाइल कैसी है ना। तो मेरे को तो नहीं समझ आया कि कोई मर्सिडीज चला रहा है, कोई मेरे को ऐसा समझ नहीं आया जो हर साल फॉरेन घूमने जाता है, और मैं तो ये चाहता ही नहीं था, है ना। तो फिर भी, लेकिन वो जो बोलते हैं ना, प्रथा होती है ना, कि भाई पढ़ो लिखो नौकरी वाली, तो भैया 12th करी, उसके बाद कॉलेज चले गए, इंजीनियरिंग कर ली। अच्छा, इंजीनियरिंग भी क्यों करी, एक पिक्चर देखी थी, बड़ा पसंद आ गया हीरो, वो भी इंजीनियर था, तो हमने कहा चलो भाई हम भी कर लेते हैं, है ना। मैकेनिकल ले ली, वो भी हीरो। वही तो देखो ना लाइफ कैसे, है ना। अपने कोई डिसीजन नहीं है, पहले पेरेंट्स ने थोप दिया, फिर कुछ और समझ आ गया, फिर दोस्तों ने, आप समझ रहे हो ना, वही चलता। उसके बाद ग्रेजुएशन हो गई, तो फिर, है ना, बीइंग अ बॉय, है ना, फिर घर वालों तो पता ही है, घर में कितनी देर बैठोगे भाई, करो कुछ। है ना। तो जॉब शुरू कर दी, जॉब शुरू करी देहरादून में ही, धीरे धीरे कभी पुणे चला गया, फिर हैदराबाद भी रहा, फिर मैं हरियाणा में भी रहा। बट देखिए पता है क्या होता है, जैसे प्रीति ने बोला ना, एक हमारा प्लान होता है और एक गॉड का प्लान होता है। लाइफ सेट थी, अच्छा लग रहा था, क्योंकि देखिए पैसे आ रहे थे, अकेले है ना रह रहा था, बैचलर था, तो कहीं ना कहीं इंजॉय भी कर रहे थे, दोस्तों के साथ पार्टी भी करते थे। मैं हूं भी थोड़ा उस टाइप का कि, है ना, काम भी करो, पार्टी भी करो, इंजॉय भी करो, है ना। तो सब चल रहा था। बट वो होता है ना कि हमारी कंपनी देहरादून शिफ्ट हुई, एंड उनको लगा कि ये तो देहरादून का बंदा है, लोकल है, थोड़ा बहुत चीजें देख लेगा, नया प्लान उन्होंने डाला, और वो गॉड का प्लान जो चल रहा था ना, उन्होंने मुझे वापस देहरादून, हालांकि मैं आना नहीं चाहता था, बट उन्होंने बोला कि चलो भैया अब आप तो देहरादून जाओ। मैंने कहा ठीक है यार चलो, है ना। घर आए, सब कुछ बढ़िया, पेरेंट्स के साथ रहे, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, हालांकि मेरी फैमिली में काफी चीजें ओपन है ना, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एज अ फ्रेंड ही पापा के साथ रहते हैं, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। बट फिर भी, है ना, घर है तो आपको पता है ना, वो एक टाइमिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फिर जॉब में फिर थक गए, फिर टाइम ही नहीं मिलता था। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, जो मैं सोच रहा था ना, कि यार मेरी लाइफ तो ऐसी हो जाएगी जॉब के बाद, मैं ऐसे करूंगा, मैं यहाँ घूमूंगा, वो सब मुझे ना एक तरीके से दिख रहा था कि ये तो सब खत्म हो रहा है ना, ये तो हो ही नहीं रहा है जैसे मैं चाहता था, है ना। तो अब वो मुझे समझ आया, वो प्लान धीरे 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 धीरे, क्यों, क्योंकि जब मैं अपनी बिजनेस की जर्नी करूं, इस बिजनेस की, तो जब मैं कॉलेज में था तो 2009 में मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस करा, है ना। और उन्होंने हमको केवल इसीलिए जोड़ा कि ताकि हम प्रोडक्ट लें और उनका बिजनेस बढ़े, है ना। हमें आज समझ आता है, चाहे किसी भी रीजन से, होप सो उन्होंने अच्छे उससे करा, बट मुझे भी उस टाइम समझ नहीं आया। तो मेरे को लगाया ठीक है, कॉलेज में था तो आपको पता ही ना, वही मजे मजे वाला चल ही रहा था, कि भैया 2010 में कॉलेज पास आउट हो जाऊंगा, हम तो इंजीनियर हैं, सेट हो जाएगी लाइफ, है ना, जॉब करेंगे, ये होगा, है ना। लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके बाद 2014-15 में मैं जब देहरादून आया, तो अच्छी चीज क्या हुई, है ना, कि किसी के साथ मैं कॉन्टैक्ट में था जो कि वो बिजनेस करते थे, और बिल्कुल, है ना, उन्होंने मुझे इस बिजनेस को दोबारा से बताया, मीटिंग में ले जाना शुरू करा। तो कहीं ना कहीं आप देखते हो ना, वो जब कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में आप आते हो, वो सारी चीजें होने लगती है, तो आपको धीरे धीरे चीजों को, है ना, समझ आने लगता है। कि उस टाइम तो बच्चे थे, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, नहीं समझ आया। लेकिन अब थोड़ा ग्रोन अप हो गए थे, पैसे कमाने लग गए थे, जिम्मेदारी थोड़ी आ गई थी, पता लग रहा था कि यार, है ना, आटे दाल का भाव क्या है, तो समझ चीजें आई। और फिर अच्छी चीज उन्होंने सबसे बेटर क्या करी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि उन्होंने मेरे को आलोक जी से मिलवाया, है ना। और जब आलोक जी से मिला, है ना, तो बोलना क्या है, द पर्सनैलिटीज है वो,
है ना, जैसे वो हैं, जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो चलते हैं, जो उनका लाइफस्टाइल है ना, अमेजिंग है ना। मुझे लगता है कि शायद उनकी जगह कोई और आया होता तो मैं इस बिजनेस को नहीं, है ना, क्योंकि मैं आज जिस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना उल्टा गिलास होता है ना, कुछ नहीं जा सकता अंदर है ना, बट मुझे पता है वो उस तरीके की पर्सनालिटी है कि वो किसी को भी सीधा कर सकते हैं। तो मेरे को भी उन्होंने सीधा करा और उन्होंने मुझे कुछ सवाल जरूर पूछे, है ना, बट उन्होंने मुझे सबसे पहले रिकमेंड करी कि आप कुछ बुक्स पढ़ो। और वो बुक्स पढ़ने के बाद जो मेरा माइंड शिफ्ट हुआ ना, जैसे आपने कई बार नलिन सर को भी सुना होगा ना कि वो बोलते हैं मेरे फ्रेंड ने मुझे किताब दी और वो किताब पढ़ के जो उनको समझ आया, वो चीजें उसमें से जो मेरे को समझ आया, सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगी वो मैं जरूर आप लोगों को भी कोट करना चाहूंगा और आप समझिएगा इस चीज को, है ना, कि रिच पीपल क्रिएट एसेट्स, है ना, एंड पुअर पीपल क्रिएट लाइबिलिटीज, है ना। ये लाइन है लाइबिलिटीज एसेट, ज्यादातर मैं बताऊं आपको तो मुझे ज्यादा क्लियर नहीं था, क्योंकि लाइफस्टाइल में जो हमारी लाइफ होती है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो एक ही चीज समझती है कि हमने जॉब करनी है, घर ले लेना है, घर बना देना है, बच्चों की शादी कर देनी है, गाड़ी ले लेनी है, बढ़िया अपनी पेंशन आएगी, बस यही तो है। लेकिन अल्टीमेटली जब मैं उस चीज को समझा तो मुझे एक ही चीज समझ आई कि बॉस एसेट वो है जहां से पैसा आएगा, लाइबिलिटी वो है जहां पैसा जाएगा। तो मैं धीरे धीरे जब समझने लगा, थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा, तो मेरे को समझ आया कि जो मैं एसेट समझ रहा था वो तो लाइबिलिटी है मेरी यार। भाई मान लेते हैं ये हमारा घर हमारे मॉम डैड ने बनाया, उनके साथ हम रहते हैं, कल हमको इसमें मरम्मत भी तो करनी है है ना, लाखों रुपए लगा देंगे हम इसमें सही करने के, तो फिर एसेट कहां से हुई? एसेट तो वो हो गई ना जो पैसा हमें जहां से रेगुलर बेस पे इनकम आए। हमने एक गाड़ी ली तो मान लेते हैं 10 लाख की गाड़ी हमने ली, तो वो शोरूम से बाहर निकलते ही 7 लाख की हो गई। एक साल आप उसको चला दोगे, कुछ किलोमीटर आप चला दोगे तो 5 लाख की हो गई। उसके बाद 2 साल बाद आप बेचने जाओ, उसकी वैल्यू क्या है बताओ? 10 साल बाद वैसे ही जीरो हो जाना है उसमें। तो अल्टीमेटली जब मेरे को ये चीज समझ आई तो मेरे को लगता है वो जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ ना, वो हो गया। और फिर जब मैं एक्सप्लोर करने के उसमें आया तो मेरे को समझ आया कि बॉस केवल एक ही तरीका है जिससे आप रिच हो सकते हो, एक ही तरीका है कि आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, आपके आसपास के एरिया में कोई भी मिठाई वाला ले लीजिए, कोई भी शॉप ले लीजिए, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, है ना, अगर उसका नेटवर्क अच्छा नहीं है तो वो फिर मक्खियां ही मार रहा है बॉस, है ना। 4 दुकानें हैं ना अगर मिठाई की भी, तो मैं आपको 100% बता सकता हूँ उसमें से एक अच्छी चल रही हो सकता है, वो क्वालिटी अच्छी दे रहा हो, उसका नेटवर्क अच्छा हो, उसका नेचर अच्छा हो, जो भी हो, लेकिन अगर उसके साथ लोग हैं, अगर उसका नेटवर्क है तो वो अच्छा चलेगा। एंड वैसे ही मुझे समझ आया कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे आप जियो ले लो, रिलायंस ले लो, मार्ट्स ले लो, आप जिसको भी ले लो, है ना, आप फूड ब्रांड कोई ले लो, आप ओला ले लो, जिसके बारे में भी आज की बात में बात होती है, वो एंटरप्रेन्योर जर्नी की आप बात करते हो, आप देखोगे कहीं ना कहीं उनके नेटवर्क। अब नेटवर्क समझ आ गया तो बनाए कैसे, है ना। तो उसी दौरान जब मैंने बोला आलोक जी से मिला, वो मैंने सुना, तो फिर मैं उनके साथ दोबारा बैठा, टाइम लिया मैंने, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं बहुत जल्दी बहुत चीजें समझता नहीं था, क्योंकि है ना, एक तो इंजीनियर ऊपर से मैकेनिकल, है ना, वो एक अलग ही स्ट्रीम होती है, अलग ही होते हैं, कॉलेज में भी अलग ही दिखते हैं, है ना, वो अलग ही होते हैं ना तो वाला तो था ही, एक भूत सवार हम ही है सब कुछ, तो समझने में थोड़ा टाइम लिया, बट जब मैं इन चीजों को समझ गया तो मैं उनके साथ बैठा और फिर मैंने उनसे पूछा ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग और एमवे, है ना, जिससे हम सारे लोग एसोसिएट हैं, उसके बारे में बताया। और मुझे एक ही चीज समझ आई कि बॉस यही वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हर एक व्यक्ति इंक्लूडिंग मी, क्योंकि अगर मैं देखता और मैं कुछ और जगह नेटवर्क क्रिएट करने जाता तो मुझे एक ही चीज समझ आ रही थी कि यार बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, और आप समझ लो ना वो जॉब, वो आपका सब कुछ छोड़ छाड़ के ये करना पड़ेगा। बट इस बिजनेस में सबसे अच्छी क्या क्या बात हुई, उन्होंने मुझे बहुत सिंपल चीजें 2-3 बात बोली कि पहली चीज, आपने कोई अपफ्रंट बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना, और मुझे लगता है हर एक आम आदमी के लिए बेस्ट, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो छोटी जॉब कर रहा है, चाहे वो बड़ी जॉब कर रहा है ना, 10-15-20 हजार रुपए से बिजनेस शुरू कर सकते हो आप बहुत अच्छे से। मुझे लगता है उससे भी कम में आजकल आजकल तो 1500 रुपीज में हो जाता है ना, एक तरीके से फ्री हो गया है ना, आप समझो। दूसरी चीज उन्होंने बोली, यू डोंट हैव टू लीव योर प्रेजेंट कमिटमेंट। तो अगर यहाँ पर कोई नए लोग भी बैठे हैं, वो भी इस चीज को जरूर समझें कि आप अपनी जॉब के साथ साथ ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं। ये सवाल तो आपको पूछना पड़ेगा, है ना, और अगर आप पूछोगे नहीं तो फिर जिंदगी ऐसी कट जाएगी बॉस, है ना। तो उन्होंने मुझे बहुत सिंपल बोला कि जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को किया जा सकता है पार्ट टाइम। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया। एंड तीसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे जाते हो, जब आप एक अपना काम करते हो, तो आप देखोगे ज्यादातर बाहर मार्केट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई कोई फाउंडेशन नहीं है, ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो आपकी हेल्प करेगी। यहां पर आपको सारा एनवायरनमेंट मिलता है, वो भी फ्री में, है ना। मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक लेक्चर लेने के लिए लाख लाख रुपए देते हैं,
काउंसलिंग कराने के लिए लाखों लाखों रुपए दिए जाते हैं। इस बिजनेस में क्या है बताओ, है ना? आप किसी भी लेवल पे हो, आज आप शुरू कर रहे हो, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, आपके मेंटर्स, आपकी जो भी अपलाइंस हो हमेशा रेडी रहते। और ये चीजें मेरे को जब समझ आई तो मुझे लगा ये बिजनेस तो किया जा सकता है ना? और मैंने बिजनेस स्टार्ट करा और धीरे 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 जब मैं इस बिजनेस में ना सिल्वर बना तो आई क्विट माय जॉब। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने लेना हैंडल शुरू करा, उसके बाद धीरे धीरे आई क्विट 100% फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया, है ना? लेकिन देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, है ना, मेरी स्टोरी, प्रीति की स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। दिस इज द रियल फैक्ट, है ना? सबको चाहिए कि हमको आज क्या मिलेगा, है ना? तो आज मैं जरूर, है ना, हमेशा जब भी मैं किससे बात करता हूँ मैं जरूर कुछ सवाल जरूर पूछता हूँ इससे, और वो सवाल आज आपके लिए हो सकता है वो सवाल आपको रात को सोने ना दे, बट आप समझिएगा, मैं चाहता हूँ आज आप सोए ना। एटलीस्ट जो नए लोग बिल्कुल यहाँ पर हैं या जिनको लगता है यार बिजनेस थोड़ा सा पता नहीं करें ना करें, कंफ्यूज हैं, क्या होगा कैसे होगा, है ना? आप सोच के देखिए, बचपन में ना, या जब हम यंग बड़े होते हैं, हम ग्रोन अप, हमारी एज होती है, हमारे सपने होते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, हमारी कुछ, है ना, ड्रीम्स होते हैं, आप समझ रहे हो ना एक तरीके से, है ना? मेरा सवाल एक है कि क्या सच में वो लाइफ आज आप लीड कर रहे हो? केवल सोच के देखिएगा, केवल समझिएगा। अच्छा, अगर नहीं कर रहे हो तो क्या आने वाले 5-10 साल में पहुंचने वाले हो वहां पर आप? देखो मेरे लिए भी यही चैलेंज था, मेरे को भी यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने भी अपने आप से करा, और जब मेरे को आंसर नो मिला ना तो मैंने कहा लेट्स डू, है ना? क्योंकि अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आपको आज भी लगता है होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, मेरे को तो लोग ये बोल रहे हैं, तो आप समझ जाओ फिर अभी क्लियर नहीं है चीज, है ना? तो सबसे पहले आप जो भी लोग यहाँ पर बैठे हो, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, बिल्कुल नए की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर हमसे ही बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? ऑब्वियसली उन्हें ज्यादा समझ आया, उन्होंने ज्यादा एक्सप्लोर करा है, तो और अच्छे लेवल पे हैं। बट जो भी हमारी टीम के, या है ना, कुछ ऐसे लोग जो नए हैं, वो जरूर ये सवाल को आज अपने साथ लेके जाए, है ना, कि सच में जिंदगी वैसे ही काट दी नहीं जैसे एक आम इंसान की कट रही है, जैसे आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख रहे हो, जैसे आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हो, अपनी फैमिलीज में देख रहे हो, या आपके भी कुछ सपने नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपको जैसा लगता है वैसे ही सही। लेकिन अगर है ना, तो मैं जरूर आपको चाहूंगा कि इस बिजनेस को आप एक्सप्लोर करो, है ना? सवाल ये भी पूछिए कि ठीक है आज नहीं है तो क्या 5 साल में, 10 साल में होने वाला है? मैं सच बता रहा हूँ आपको, है ना, 99% लोग जब अपने आप से सवाल पूछेंगे ना तो उनका जवाब ना ही आएगा, है ना? क्योंकि नेटवर्क क्रिएट करने का एक आम आदमी के लिए, मैं तो कहता हूँ अगर कितनी अच्छी जॉब हो, आप लाखों रुपए कमा रहे हो, आपके पास क्या ऑप्शन है नेटवर्क क्रिएट करने? क्या ऑप्शन है आपके पास आज ऐसा जो आप एसेट अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो, है ना? आप किसी भी प्रोफेशन में, आप आईएएस लेवल के हो, देखिए मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हो, बट क्या वो कर रहे हो जो आप चाहते हो? ये सवाल देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, है ना, इस बिजनेस में आलोक सर हमेशा बोलते हैं आपको सोचना पड़ेगा बार बार व्हाट यू आर डूइंग, है ना, चाहे आप इस बिजनेस में हैं चाहे नहीं है, ये सवाल तो आएंगे, और अगर आज नहीं आएंगे ना तो कल आपके बच्चों के थ्रू आएंगे, है ना, कि आपने क्या करा, है ना, आपने हमारे लिए क्या करा, है ना? आज तो हो गए बच्चे तेज, हमारे जैसे नहीं है कि पापा ने जो दे दिया हो गया जी, सेट हो गया। आज के बच्चे पूछेंगे भैया कहाँ है, क्या करा तुमने, है ना? ये रियलिटी है कि नहीं है, आप बताओ, है ना? तो मैं जरूर चाहता हूँ कि ये सवाल जरूर लेके जाएं, और अगर आपको ये समझ आता है तो मैं फिर बता रहा हूँ, इस बिजनेस में जो एसेट की बात की जाती है ना, वो रियल एसेट, क्योंकि वो पीपल एसेट है ना। आप मकान खड़ा कर दोगे ना, वो निर्जीव चीज है, वो अपने आप नहीं खड़ा हो जाएगा ऊपर, चौथी पांचवी मंजिल अपने आप नहीं बन जाएगी। लेकिन इफ यू विल बिल्ड समवन इन दिस बिजनेस, आप उसको वो ऑरा ट्रांसफर कर देते हो, आप उसको एनर्जी ट्रांसफर कर देते हो। आप सोच के देखो वो एक व्यक्ति कितना बड़ा बिजनेस ला सकता, जो मेरे को लाया है ना, वो चाहे करे चाहे ना करे, आज कितना बड़ा बिजनेस मेरे थ्रू हो गया ना। जो आलोक जी को लाए होंगे, जो अनिल सर को लाए होंगे, आप सोच के देखो, कभी सोचा नहीं ना। तो वो पीपल जो एसेट है ना, वो बहुत बड़ी, जिस दिन आप इसको समझ जाएंगे ना, है ना, फिर तो आपको कुछ समझ ही नहीं आने वाला है। बता रहा हूँ, वो डेप्थ प्रीति बात कर रही थी ना, कि समुद्र में जाते रहेंगे तो पता नहीं कितनी अननोन ऐसी चीजें जो आपको पता लगी, है ना। और तैरना सीखना है तो कूदना तो पड़ेगा। ऊपर से बोलते हैं ना, वो यूट्यूब में आता है आजकल, 2 मिनट में गाड़ी चलाना सीखो, तो फिर सीखो और चलाओ, फिर कैसे होगा बताओ। फिर अपने साथ साथ किसी और को भी, है ना, बाय बाय टाटा गया, है ना वो डायलॉग। तो आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, यू विल गेट चॉइसेस इन योर लाइफ, है ना, आपकी लाइफ में चॉइसेस मिलेंगी आपको। अदरवाइज आपकी जो चीजें है ना लाइफ में, वो उसी से रिलेटेड है जो आप कमा रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आपका प्रोफेशन। आप कुछ और करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे। तो आपकी चॉइसेस इस बिजनेस में बढ़ जाती हैं। आप घर पे रहना चाहते हो, आप रहो। आप घूमना चाहते हो, आप घूमो। आप लोगों से मिलना चाहते हो, आप मिलो। आप नहीं मिलना चाहते, नहीं मिलो। आप एक बार इसको बिल्ड करो ना, है ना। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया, है ना, हेल्थ, है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, आज मैं शाम को अभी किससे बात भी कर रहा था, है ना, कहीं ना कहीं बात कर रहे थे वेट लॉस की। मैंने कहा बॉस,
है ना. इट्स नॉट अबाउट आप क्या हो कैसे हो, इट्स अबाउट यू आर हेल्दी और नॉट. फिट तो ठीक है, आप हो जाओगे, बाहर से दिखने से आप बड़े हो जाओगे यार, सेट लग रहा है बढ़िया, लेकिन क्या फायदा है, आपको डायबिटीज है ना, आप खप खप कर रहे हो, आपकी खांसी है, क्या फायदा है उसका, है ना. तो मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ की, है ना. और कोरोना ने बहुत कुछ हमें सिखा दिया. एंड व्हेन इट कम्स टू दिस बिजनेस, है ना, वी आर हैविंग द मोस्ट पावरफुल ब्रांड, है ना, जो वर्ल्ड में नंबर 1 न्यूट्रल है ना. क्या कहूँ मैं उसके बारे में. मुझे लगता है जो भी कुछ है, मैं प्रीति से भी अगर बात करेंगे, आप कभी अगर पर्सनली होगा, तो पूरी प्रेगनेंसी में हमने डॉक्टर की एक भी मेडिसिन नहीं ली, एक भी मेडिसिन. आई एम टेलिंग यू, है ना. हमें इतना ट्रस्ट है न्यूट्रिशन, राइट. सो यू विल गेट हेल्थ ऑल्सो, यू विल गेट लाइफस्टाइल ऑल्सो, यू विल गेट वट एवर यू वांट. जो भी आपकी लाइफ में मिसिंग है ना बॉस, है ना, उसको मैं बोलता हूँ जरूर आज आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए. और एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा, क्या सच में वो जो आपने यहाँ पर लिखा है ना, मतलब, है ना, मैं एक एक्टिविटी भी है कहीं ना कहीं, आप भी कर सकते हैं, या कोई नए इंसान को बोला यार जो चाहिए वो लिखो, जो मिल गया है वो लिखो, है ना. अब जो मिल गया है उसके लिए तो आप कर ही रहे हो जो कर रहे हो. अब जो चाहिए, जो लाइफ में ड्रीम है आपके, आज क्या कर रहे हो उसके लिए, है ना. मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों के लिए ना ही आने, है ना. और ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, ये इतनी अमेजिंग है. आप सोच के देखो, किसी की लाइफ में एक ऐसी इनकम को, समझिए, जनरेट करना, जो बार बार, देखो आप एक इंसान को एक बार पैसा दे सकते हो, मदद कर सकते हो, लेकिन उसकी लाइफ में बार बार वो जनरेट करना आप सिखा दोगे उसको, देखो लाइफ में कैसे होता है ना. सो आप इस बिजनेस से चैरिटी, लोगों की हेल्प, ये सारी चीजें कर सकते हो, है ना. लेकिन मैं बोलता हूँ देखिए, है ना, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, है ना. तो सबसे पहले अपने लिए कीजिए, समझिए इस बिजनेस को. मैं बता रहा हूँ इससे पावरफुल चीज आज की डेट में, है ना, आप ढूंढ लीजिए, आज की डेट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला. आई कैन गारंटी यू, है ना. और मैं हमेशा किसी को बोलता भी हूँ, भाई, है ना, पैसे की जरूरत तो सबको है यार. जो लाख रुपए कमा रहा है ना उसको ज्यादा है, जो 10,000 कमा रहा है उसको कुछ हो जाएगा तो फैमिली कर लेगी, लेकिन जो लाख रुपए कमा रहा है उसको कुछ हो जाएगा तो उसकी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती. तो आलोक सर बोलते हैं ना, पीयर एंड अबव को भी जरूर टच कीजिए. और अमेजिंग बिजनेस है ना. मैं और प्रीति बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, है ना. मैंने कुछ चीजें नोट करी थी, वो तो मैंने बोली ही नहीं. है ना, वो ऐसे ही होता है ना, आपकी बातों में ऐसे निकल जाता है. और बिल्कुल डेफिनेटली आप जो भी लोग यहाँ पर हो, यू ऑल आर अमेजिंग, है ना, यू ऑल आर प्रीशियस, है ना. बस अपने वो वाई को थोड़ा फाइंड आउट कीजिए. वो जो शीशा है ना आपको जो धुंधला हो गया, उसको थोड़ा सा और साफ कीजिए. और मैं बता रहा हूँ, आने वाले जो ये 23-24 है ना, इतना कुछ आ रहा है. जो बंदा तैयार है ना, जो कपल तैयार है ना, उसकी तो स्टोरी लिखेगी 100%. वो गोल्डन वर्ड्स में ना होने वाली है, पक्का पक्का होने वाली, राइट. सो एक्साइटेड रहिए, करते रहिए. थैंक यू नितिन जी एंड रोशनी जी फॉर इनवाइटिंग अस, आलोक सर, भावना मैम एंड अनिल सर एंड बिंदु. तो थैंक यू सो मच एंड बैक टू यू. Wow, amazing talk, Rahul ji and Preeti ji. First of all, congratulations to both of you as a full-time parents. Means to say that मैं समझ सकती हूँ कि कितना valuable as a full-time parent होना. As I am a working lady, so मेरी भी बेटी है 5 years की, but it's really a precious things. With this, in Amway business, it's a really blessing for us. We are getting here time, money, and freedom. एंड जैसा प्रीति जी ने बताया कि इट्स अ ग्रेट एनवायरनमेंट एसोसिएशन इज देयर. तो आज ही मैं अनिल सर की एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ रहा था, उसमें देख रही थी, जैसी संगत वैसी रंगत, लाइक दैट. तो ये मुझे एमवे में सबसे बेस्ट थिंग लगती है. ब्यूटीफुल पीपल विद पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ग्रेट एनवायरनमेंट, ग्रेट एसोसिएशन. This is the thing which I like over here too much. और already अभी हमारे husband good है, उनको very good बना देता है एमवे का एसोसिएशन. And here with this Rahul ji is telling about the network. Everywhere network is the network. और आज please सब ये सोच के सोए एक बार, क्या सच में हम अपना ड्रीम जी रहे हैं, जो हमने अपने लाइफ में ड्रीम सोचा है इन चाइल्डहुड or in college life, that what we want to live, we are doing that or no? If no, then think about this business. Yeah, over to you, Nitin. Yeah, wonderful. So ये आपने देखा, बहुत ही यंग डायनामिक कपल है ना. और बहुत कुछ लोगों को लग रहा होगा क्या यार, दोनों हस्बैंड वाइफ घर में रह के बच्चे पाल रहे हैं, है ना. लेकिन कभी नौकरी करके देखो. हमसे पूछो, हम बताएंगे मतलब कि क्या होता है, मतलब हमने कैसे मारा को पाला है. शायद कभी स्टोरी में बताएंगे तो हमें रोना आता है ना. सो दिस इज रियली ब्लेसिंग्स इन लाइफ, है ना. सो नाउ वील गो टू अवर नेक्स्ट फेज, है ना, जहाँ पे
हर आदमी, जैसा कभी बताया राहुल जी ने भी कि कोविड के बाद हेल्थ इज अ वेल्थ, है ना। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोग अभी भी बोलते होंगे, सोचते होंगे एफडी बनाओ है ना, बैंक में रखो एसआईपी करो, है ना, या बहुत कुछ करेंगे, लेकिन शायद हेल्थ की बात करेंगे ना तो बोलेंगे मैं सब कुछ खाता हूँ सुबह से लेकर शाम तक जो रिक्वायर्ड है सब कुछ खाता हूँ, और पता नहीं कब चक्कर आके गिर जाता होगा, कब क्या हो जाता होगा, है ना। तो आज हम एक ऐसे मतलब रिनाउंड डॉक्टर से सुनने जाएंगे अबाउट हेल्थ, है ना। उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। डॉक्टर सुरेश द्विवेदी जी ना प्रयागराज से हैं। बाय प्रोफेशन वो रेडियोलॉजिस्ट है ना। बाय हिज बिजनेस, मतलब उनके विजडम के हिसाब से वो उनका अपना नर्सिंग कॉलेज है ना। एमवे बिजनेस में बहुत सक्सेसफुली बिजनेस मतलब रन कर रहे हैं और बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे हैं, है ना। हम सबके बहुत बहुत मीन्स ग्रेट मेंटर्स हैं, डेली हम लोग सीखते हैं उनसे। और आज वो बताएंगे उस वर्ड का फैक्ट मीनिंग जो झुनझुनवाला जी हर समय कहते हैं, his like worst investment in the life was health, है ना। So he encourage and we all, है ना, कभी भी लोगों को कहा जाता है कि it is better कि हम दूसरों की मिस्टेक से सीख लें, है ना, क्योंकि अपनी मिस्टेक से सीखने जाओगे तो जो झुंझुनवाला जी के साथ हुआ है उसमें कोई रिटेक नहीं है तो दिस इज रियली बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत जरूरी है लाइफ में कि हम अपनी हेल्थ को ध्यान दें। और उस हेल्थ के बारे में हम सुनने जा रहे हैं by our great leader Dr. Suresh Dwivedi ji from Prayagraj. So now virtual stage is yours, sir. With everybody's big round of applause, we request Dr. Suresh Dwivedi ji to be on live. Thank you. थैंक यू नितिन एंड रोशन, थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा अनिल सर को और बिंदु मैम को, और आलोक एंड मैम को, दोनों को थैंक्स करना चाहूँगा कि दे हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। सो फ्रेंड्स, हेल्थ की बात हो रही थी कि हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, अभी कह रहे थे कि हेल्थ इज वेल्थ, सब लोग कह रहे थे, ये बात सच है। मैं समझता हूँ कि आज के समय में अब पोस्ट कोविड कुछ ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो गई। बीइंग डॉक्टर, पहली बात तो मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा एमवे को बिकॉज ऑफ द लिव 360 प्रोग्राम। मतलब हम लोग इस प्रोग्राम में हैं एंड आई कैन फील दैट कि हाउ इम्पोर्टेंट, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है कितनी इम्पोर्टेंट है हर आदमी के लिए। आज मुझे कोई भी दिखता है तो मुझे लगता है इसको 360 में क्यों ना, ये 360 इस प्रोग्राम में अगर आ जाए तो इसका जीवन वाकई बीमारियों से मुक्त हो सकता है। एज अ डॉक्टर, जब एज अ एमबीबीएस डॉक्टर या एज अ रेडियोलॉजिस्ट, हम जब हम किसी से देखते थे तो हम वहां उसको बीमारी तलाशते थे। यूज्ड टू सर्च कि कहाँ यार कौन सी बीमारी है, इसको क्या है। लेकिन अब हमारा नजरिया चेंज ये हो गया है कि अब हम देखते हैं कि यार ये व्यक्ति इस बीमारी से कैसे बिना दवा के मुक्त किया जा सकता हो सकता है। इट इज अ ट्रूथ। ये खुद भी समझ में आने लगा। पहले तो लगता था कि दवाइयों का, बिकॉज वी आर इन दैट जो हमारा क्यूरेटिव एस्पेक्ट था, अब हमारा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। अब हम लोग को बहुत सारी चीजें हैं। और हेल्थ आज के समय में आपको बताऊं कि जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि कुछ साल, लगभग 25-30 साल पहले, या हमारे बुजुर्ग जो हैं वो तो कुछ नहीं करते थे, वो तो बड़ी लंबी लंबी उम्र जीते थे, या वो तो बड़े स्वस्थ रहते थे। सच है ये। बट द डिफरेंस इज कि जो हमारी जो केमिकल्स का यूज हमने करना शुरू किया, जो हमारी जमीन है, तो सॉइल का डिग्रेडेशन हो गया। प्लांट्स में न्यूट्रिशन आता कहाँ से था? सॉइल से। सॉइल तो डिग्रेड हो गया, एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो गया, एनवायरनमेंट हमारा ऐसा हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गई, है ना। खाने का जो तरीका है वो बदल गया। अब ये लिव 360 प्रोग्राम में हम लोग वी आर बैक टू दैट उसी फेज पे जा रहे हैं जहाँ पर जैसे वो लोग करते थे वैसे ही कुछ कोशिश हम लोग की भी हो रही है, सो दैट वी कैन हैव अ गुड लाइफ। और ये सच है, अगर उसी तरह के जीवन हमको फिर से मिल जाए तो हमारी भी, हमको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, आज जो लोग, आप देखो
लगभग 22 करोड़ हाइपरटेंसिव हैं इंडिया, 22 करोड़, और इनमें से आपको बताऊं कि मैं समझता हूँ हार्डली 30% जो है वो कंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव। आप देखोगे कि लगभग 10 करोड़ डायबिटिक्स हैं। Sir, you got mute. Suresh sir, you got mute. अगर 13 करोड़ प्री डायबिटिक्स है, अगर डायबिटिक्स और प्री डायबिटिक्स को मिला दो आप तो लगभग 23 करोड़ इंडिया में। आप सोचो 25 करोड़ करीब ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। आप सोचो लगभग 35 करोड़ एब्डोमिनल ओबेसिटी है। सो दीज आर सम फिगर्स जो मैं आपके साथ कोट करना बताना चाह रहा था कि आपको, कि आप देखो इस ये जो आज की कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में ये है, ये डिजीजेस किस तरीके से, और ये सारी डिजीजेस जिनको हम कहते हैं दे आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीज, ये हमारी आपकी जीवन शैली से जुड़ी है। तो मैं सारी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज मैंने सोचा कि आज बात करता हूं द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, जो हमारे शरीर का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी इज ब्रेन, जहां सब कुछ कंट्रोल होता है, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हार्ट। तो हार्ट को अगर हर जितने भी 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान में या जितने लोग ओमान में है जहां नितिन है, सबके पास एक दिल है। और आप दिल को देखोगे कि दिल के तो हार्ट को हेल्दी रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कभी रेस्ट नहीं करता। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग अगर कोई शरीर के अंदर कोई चीज है तो वो दिल। और आज का तो प्रोग्राम ही शुरू होता है अपना दिल तो आवारा। सो अब आप इमेजिन करो 72 बार जो है वो दिल धड़कता है 1 मिनट में। और लगभग 1 लाख बार जो है वो 1 साल में धड़कता है। 1 लाख बार धड़कता है वो, पर डे जो है वो 1 लाख बार धड़कता है। और 2.5 करोड़ बार आपकी सारी जीवन में 2.5 करोड़ बार धड़कता है आपकी लाइफ स्पैन। सोचिए, एंड इट नेवर रेस्ट। है क्या वो? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसका अगर if I am permitted I just want to share this slide also। देखो आपको दिल दिखाना भी चाह रहा हूँ। अगर आप इस दिल को देखो तो ये दिल कुछ इस तरीके से होता है। इसके 4 चेम्बर्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, तो यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी जाती है। मतलब ये दिल है, इसके ये जो है मस्कुलर, इसका जो है मायोकार्डियम है जो मसल्स है। इसके बाहर भी एक जो पेरिकार्डियम होता है वो भी इसको रोके रखता है, इसको धड़कने में मदद करता है। तो जो आप इस दिल को एक बार जरा ध्यान से देखिए, आप अपने दिल को देखिए, 1 मुट्ठी के बराबर है, सिर्फ ये 1 मुट्ठी के बराबर है, और इसकी जो साइज होती है 12 सेंटीमीटर, और धड़क रहा है। बाकी तो कुछ ना हो, लेकिन इसका धड़कना अगर बंद हो गया तो इसको हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हार्ट के ऊपर हमको जरूर ध्यान देना चाहिए कि हार्ट को हमको किस तरीके से अपने को मजबूत कर सकते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। पहली बात ये समझने की जरूरत है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से लगभग 10 लाख लोग मरते हैं सालाना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से इंडिया में। दीज आर द फिगर्स व्हिच आई एम टेलिंग यू, कि आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। 10 लाख लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, क्या स्ट्रोक हो, उसके बाद स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, ये सब होता है ना। और सबसे बड़ा कारण है इसका हमारा जो जीवन शैली, जिसमें हमारा भोजन है, हमारा जीने का तरीका है, ये इस दिल को प्रभावित करता है। अगर आप देखोगे कि इस हार्ट हेल्थ को
सबसे ज्यादा रिस्क अगर जिसको है, जिन लोगों को जिनके कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनका बीपी हाई है, जो ओवरवेट है, ओबीज है, जिनकी बात हम कर रहे थे, या जो एक्सरसाइज नहीं करते, इनएक्टिव लाइफ लीड करते हैं, या जो डाइट जो है बड़ी अनहेल्दी डाइट खाते हैं, दे आर एट रिस्क ऑलवेज, रिमेंबर। तो हमको इस हार्ट को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी काम क्या करने चाहिए? एक तो अपनी लाइफस्टाइल पे हमको आमूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। अच्छा भोजन करना चाहिए, ईट हेल्दी। नंबर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेकिंग योर हार्ट हेल्दी इज एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो होगा। और अपने वेट को नॉर्मल बनाए, नॉर्मल वेट होना चाहिए। ओवरवेट, ओबेसिटी, ये भी हार्ट के लिए रिस्क होती है। और मैंने आपको बताया कितने सारे ओबीज लोग हैं, कितने वैसे लोग हैं। तीसरी बात है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल, जैसे अगर आप स्मोकर हैं, स्मोकिंग इज अ ग्रेट रिस्क फॉर हार्ट, हार्ट को कमजोर करता है। तो अपनी लाइफस्टाइल में आपको स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या जो स्ट्रेस है आपकी लाइफ, इसको इन चीजों को आपको कम करने की जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहिए। सो अब न्यूट्रिशन के लिए हमको क्या करना चाहिए? और आप देखोगे कि न्यूट्रिशन के लिए जो हेल्दी फूड वो हमको लेने की आवश्यकता है। उसमें क्या है? जो भी आपकी प्लेट होनी चाहिए, पहली बात तो उसमें दैट शुड बी मोर ऑफ प्रोटीन, फाइबर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना। इस तरह से मिक्स्ड प्लेट होनी चाहिए कुछ आपकी, जिसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो आपको वेजिटेबल्स खाने की जरूरत है, ग्रीन वेजिटेबल्स, दे आर वेरी गुड फॉर हार्ट। फ्रूट्स लेने की जरूरत है। और अगर आपको ऑर्गेनिक मिल सकता है तो ऑर्गेनिक तो और भी अच्छा है। क्यों अच्छा होता है ऑर्गेनिक, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये फैशन की बात है, ऑर्गेनिक चीज ले लो यार, तो महंगी भी होती है। देखिए, जो कोई भी प्लांट होता है ना, और कोई भी फ्रूट होता है, जब उसके ऊपर हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल का छिड़काव नहीं करते, तो उस प्लांट को अपने सारे जो एनवायरनमेंट है उससे लड़ने के लिए फाइटोकेमिकल्स प्रोड्यूस करता है। जो जो प्लांट्स में फाइटोकेमिकल्स होते हैं, दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अगेंस्ट एनवायरनमेंट। क्योंकि प्लांट तो, बारिश होगी तो घर के अंदर तो नहीं घुसाएगा ना, छाता तो नहीं लगा लेगा ना, धूप निकलेगी तो वो एसी में तो नहीं चला जाएगा ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो फाइटोकेमिकल्स होते हैं। तो जब प्लांट को ये पता होता है कि हमको खुद अपने को प्रोटेक्ट करना है, तो वो फाइटोकेमिकल्स ज्यादा होते हैं, उसमें बनते हैं। और जब वो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डाल दिए जाते हैं और उससे प्रोटेक्ट किया जाता है प्लांट को, तो फाइटोकेमिकल्स कम हो जाते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ना छिड़का गया हो। फ्रूट्स में जैसे आप बनाना खाना चाहिए, बहुत अच्छा है। एप्पल इज गुड, ऑरेंजेस आर गुड, ग्रेप्स आर गुड, दे आर गुड फॉर हार्ट। दीज आर गुड फ्रूट्स फॉर हार्ट हेल्दी फ्रूट्स हैं। ग्रेप्स है, बनाना है, आपका एप्पल है, आपका ऑरेंज है, दीज आर गुड फ्रूट। और ग्रेन्स में हमको होल ग्रेन्स लेने चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट को कम करने की जरूरत है। क्योंकि हम नॉर्मल अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं इंडिया में। we eat lot of sweets, we eat lot of cereals, जो हमारा आटा है, जो हमारे रिफाइंड शुगर्स हैं, we take all these things। तो हमको हमको ग्रेन्स, होल ग्रेन्स को यूज करना है। जैसे पुराने जमाने में जो, अगर आप देखोगे ना, तो होल ग्रेन्स यूज किए जाते हैं, पीपल यूज टू ईट होल ग्रेन्स। सो वो होल ग्रेन्स आर वेरी गुड फॉर योर हार्ट। सो अपनी फूड हैबिट्स को हमको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जो प्रोटीन रिच फूड हो, फिश है, एग्स हैं, है ना, दे आर गुड, प्रोटीन रिच है। उसके लिए आपके ऑयल्स हैं, जो जैसे ऑलिव ऑयल है, आपको जो आपका रिफाइंड ऑयल्स है, दे आर वेरी बैड फॉर हार्ट, वेरी वेरी बैड फॉर हार्ट। इनफैक्ट कोई भी जो रिफाइंड ऑयल होता है, रिफाइनिंग का प्रोसेस वो होता है, उसमें निकल इन्फ्यूज्ड हीट, अगर किसी ने देखा हो
बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको निकल इन्फ्यूजन करके और उसके बाद हाई हीट पे हीट करते हैं, तो वो ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं, एंड ट्रांस फैटी एसिड्स आर वेरी वेरी बैड फॉर हार्ट. So we should always go for polyunsaturated fatty acids. Saturated या polyunsaturated fatty acids तो हमको लेना चाहिए. तो आपके जो देशी घी है इज गुड, आपका जो ऑलिव ऑयल है वो अच्छा है, कड़वा तेल अच्छा है. So these are some good oils we should, जिनको हमको अपने उसको बनाने के लिए यूज करना चाहिए. नट्स बहुत अच्छे होते हैं. नट्स आर वेरी गुड. नट्स जो है वो हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं. वॉलनट्स है, आलमंड्स हैं, बिकॉज काफी हद तक उसमें ओमेगा 3 मिलता है. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी वेरी गुड. ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दे आर गुड फैटी एसिड्स, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हार्ट है. सो हमको नट्स को अपने उसमें शामिल करना चाहिए. जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको फिशेस को, जैसे सैल्मन है, टूना है, मैकरेल है, दे आर ऑल गुड फिशेस, गुड फॉर हार्ट. सो अपनी खाने के जो चॉइस है वो हार्ट हेल्दी, हमको हरदम ध्यान देना चाहिए कि इज इट हार्ट हेल्दी, कि हार्ट का दुश्मन है. क्योंकि हार्ट ना अगर बंद हो गया, हरदम याद रखो, अगर बंद हो गया तो फिर गड़बड़ा जाएगा. तो उसको और धड़कता रहता है, उसको लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. उसके जो सेल्स हैं, हार्ट के सेल्स को आप सोचो, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है तो मसल्स आर मेड फ्रॉम सेल्स ना. करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं जो कि दिन रात धड़क रहे हैं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी दो सेल्स रिक्वायर, सबसे ज्यादा एनर्जी अगर चाहिए तो हार्ट सेल्स को चाहिए. सो अगर उसको हम अच्छा फूड दे रहे हैं तो वो सेल्स जो है ना, दे न्यूट्रिएंट रिच होते हैं. न्यूट्रिशन उनका कायदे का न्यूट्रिशन अगर मिल रहा है, और अगर कायदे का न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा ना तो हार्ट के जो सेल्स हैं वो वीक हो जाएंगे. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट यू आर ईटिंग, इज इट हार्ट हेल्दी और नॉट. आपको सॉल्ट कम खाना चाहिए, सॉल्ट को लिमिट करना चाहिए, आपको शुगर्स को लिमिट करना चाहिए, अल्कोहल को लिमिट करना चाहिए. ये सब चीजें जो लिमिट करनी चाहिए अपनी डाइट में हमको फॉर आवर हार्ट हेल्थ. इनकी डिटेल्स में मैं बहुत नहीं जाऊंगा क्योंकि दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट जस्ट आई वांटेड टू टेल यू कि अगर आप अपनी डाइट को जब खा रहे हो, टाइमिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए. खाना हम किस समय खा रहे हैं ये भी बहुत लेट नाइट फूड खाने की जो हैबिट आजकल लोगों की हो गई है, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ और नॉट गुड फॉर हार्ट ऑल्सो. तो हमको टाइम से खाना खाना चाहिए, अपनी मील्स लेनी चाहिए और अपनी प्लेट को हरदम हमको डिफाइन करना चाहिए. दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा था ना कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट हेल्थ. जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आप वेट लूज करते हैं. जब आप रेगुलर वॉक करते हैं तो आप वेट लूज करते हैं, है ना, आपका वेट रेगुलेट होता है उससे, और फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होती है. लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को आप कम करते हैं, एचडीएल को आप इंक्रीज करते हैं, जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, इनको एलडीएल कहते हैं, वो दे आर बैड फॉर हार्ट. तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से एलडीएल कम होता है और एचडीएल इंप्रूव करता है. कोलेस्ट्रॉल कम होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, बिकॉज आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं. सो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है. और एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज अगर मैं सजेस्ट करूं, अगर किसी को कि सजेस्ट करते हैं, सिंपल एक्सरसाइज है कि अगर आप 150 मिनट वॉक कर रहे हैं एक हफ्ते में, ब्रिस्क वॉकिंग, दैट इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हार्ट. ब्रिस्क वॉकिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर हार्ट. और वो भी कहने का मतलब है कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपनी पल्स को अगर देखिए, 220 माइनस योर एज जो आप आता है, उसमें आप अपना 80% तक आपका हार्ट रेट जा सकता है. अगर वहां तक आप ले जा रहे हैं अपने 220 माइनस योर एज, जो भी आपकी एज, अगर आपकी एज मान लीजिए 40 साल है, 220 में से 80 माइनस 180 आया, 180 का 80% आप कर लो, वहां तक आपका हार्ट रेट जा सकता है. दैट हार्ट रेट इज वेरी गुड कार्डियो पल्मोनरी एक्सरसाइज. सो दूसरी चीज, एरोबिक एक्सरसाइज आर वेरी गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर लंग्स. कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपके हार्ट को का बीट बढ़ा दे, फास्टर कर दे, क्योंकि आपका ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाता है. आप यू स्टार्ट टेकिंग मोर ऑफ ऑक्सीजन देन यूजुअल.
रनिंग करते हैं आप, बाइकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, दीज आर ऑल वेरी गुड एक्सरसाइजेस फॉर योर हार्ट। जितना एक्टिव लाइफ आप लीड करेंगे वही आपको उतना हार्ट के लिए आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है, देखिए जो हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं शरीर की, उसमें 70% ऑफ द कैलोरीज जो बीएमआई है आपका, बीएमआर जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट है, दैट कंज्यूम्स 70% ऑफ योर एक्सरसाइज। ओनली 5% ऑफ द जो आप एक्सरसाइज करते हो वो उससे कैलोरी कंज्यूम होती है, 5% से। 15% कंज्यूम होती है फ्रॉम नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, और 5% होती है, उसके बाद जो 10% बचता है वो होती है थर्मोजेनेसिस, जो हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में, डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, उसमें कंज्यूम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अपनी कैलोरीज को बर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वो चीज, अगर आप डेली वॉकिंग करते हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कहीं गाड़ी आप दूर खड़ी कर दो, अगर वॉक करने, अगर आपकी गाड़ी मौका मिले एकदम अपने घर पे ना खड़ी करके दूर खड़ी कर दो, सो दैट वॉक करके आपको जाना पड़े, दिस इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। तो ऐसी एक्टिविटी कि जब भी मौका, सीढ़ी चढ़ने का मौका मिले सीढ़ी चढ़िए, क्लाइंब द स्टेयर्स, डोंट यूज एलिवेटर्स। तो दीज आर ऑल एक्सरसाइज। इसमें आपका 15% कैलोरीज बर्न होती है, एंड दे आर गुड फॉर हार्ट, बिकॉज हार्ट का जब आप सीढ़ी चढ़ते हो, जब आप वॉक करते हो, तो आपके हार्ट में मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, मोर ऑक्सीजन उसको मिलती है, आपकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है। क्योंकि हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजन जो आती है ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में पहुंचाना, और जो और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं जहाँ पे जिसमें काम होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको शरीर से बाहर वापस लेके आता है और बाहर निकालना। तो जितना ज्यादा ये करेगा उतना ज्यादा आपको ये सारे प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगा और उतनी ही आपके लिए फायदेमंद। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि हार्ट के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस जो है वो बहुत ही हार्ट को अपसेट करता है, ट्रिगर करता है। अगर आप मान लीजिए कि आप बहुत स्ट्रेस है ना, दैट कैन ट्रिगर अ हार्ट अटैक। सो ऑलवेज आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। आजकल के जमाने में जब इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, आप देख रहे हो, इसीलिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ रही, बिकॉज स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई। पीपल आर सो स्ट्रेस, चाहे जॉब्स में है, चाहे वो घर में है ना, चाहे बच्चों को लेके ही है, आदमी स्ट्रेस्ड है। सो इसको हमको बहुत ध्यान देने की चाहिए। चाहे अब आप उसके लिए आप चाहे मेडिटेशन करिए, आप उसके लिए चाहे बैठ के अकेले में बैठ के लंबी लंबी सांस लीजिए, है ना, डीप ब्रीदिंग करिए, तो ट्राई टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। और उसके लिए बहुत अच्छा है कि हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। आपके स्ट्रेस को इंक्रीज करता है आपका नेगेटिव एटीट्यूड। सो नेगेटिव एटीट्यूड को हरदम चेक करिए कि आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, बिकॉज पॉजिटिविटी इज अ गुड थिंग फॉर योर, इट इज अ गुड टॉनिक फॉर योर हार्ट। जो हम कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिविटी इज अ गुड टॉनिक फॉर योर हार्ट, रिमेंबर दैट। आपका दिल खुश होता है जब आप पॉजिटिव बातें करते हैं। सो ट्राई टू कीप योर हार्ट हैप्पी। छोटी छोटी चीजों में हमको अपने स्ट्रेस ले लेते हैं, नेगेटिविटी सोच सोच के, तो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन दैट। इसीलिए कहते हैं जो 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ है, वो चारों पिलर्स अप्लाई करते हैं हार्ट के लिए, बिकॉज हार्ट भी तो हमारे बॉडी का ही ऑर्गन है, उसमें भी तो सेल्स हैं। सो एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट और न्यूट्रिशन, तो एटीट्यूड टू कीप योर स्ट्रेस डाउन। इसके बाद हमारा जो अच्छी स्लीप है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ गुड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी स्लीप आपको लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप सोते हो ना, तो आप देखोगे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है, वो ब्लड प्रेशर 10 से 20% ड्रॉप करता है व्हेन यू आर हैविंग अ गुड स्लीप। और अच्छी स्लीप नहीं आती है तो वो आपका ब्लड प्रेशर जो है ऊपर रहता है, स्ट्रेस रहता है। और ब्लड प्रेशर इज वेरी वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हार्ट।
है ना, वो हार्ट की कंडीशन को बताता है ब्लड प्रेशर। तो अगर ब्लड प्रेशर अगर आपका गिरता है, आप सोते हो तो आप रेस्ट कर रहे हो, पीस में हो, स्ट्रेस नहीं हो, तो आपके हार्ट के लिए इट इज वेरी गुड। स्लीपिंग इज समथिंग वेरी वेरी गुड जो आप सोते वक्त करते हैं। और जो आपकी अच्छी स्लीप है वो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको भी सबसाइड करता है, इम्यूनिटी को आपकी इंक्रीज करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, आपके ब्लड प्रेशर को तो लो करता है। सो दीज आर समथिंग, ये जो फैक्टर्स हैं जो आपको अच्छी स्लीप के लिए, आपके लिए बहुत अच्छे जरूरी कि हर इंसान को 6 से 8 घंटा जरूर सोना चाहिए। रात के वक्त अवॉइड हैवी मील्स सो दैट यू कैन, क्योंकि आप जब खाना खा लेते हो ना तो आपका तो काम खत्म हो जाता है, लेकिन शरीर का काम तब शुरू होता है। इंटेस्टाइन स्टार्ट फंक्शनिंग एट दैट टाइम। सो अगर इफ यू आर टेकिंग वेरी हैवी मील, सो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स दे डिस्टर्ब योर स्लीप। फिजिकल एक्टिविटीज आपको अच्छा जो है स्लीप के लिए बहुत अच्छा है कि स्लीप करना। खाने के बाद थोड़ी देर आपको एक थोड़ा थोड़ा घूमना चाहिए जरूर। एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए खाने के बाद 3 घंटे से पहले, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके ब्लड में फैट सेल्स ज्यादा होते हैं और फैट सेल्स ऑक्सीजन कैरी करने नहीं कर पाते उतना। तो और एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो यू विल बी रिक्वायरिंग मोर ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके फैट सेल्स कैरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए 3 घंटे के पहले। अपना सोने का और जागने का टाइम एक निर्धारित करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। यू शुड हैव फिक्स टाइम ऑफ स्लीपिंग, तुरंत नींद आपको आने लगती है। जो पहले कहा जाता ना था कि अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, दैट इज वेरी गुड फॉर हार्ट। सो बहुत जरूरी है कि हमको अच्छी नींद लेनी चाहिए। और एक चीज और बहुत जरूरी है, दैट इज गुड हाइड्रेशन। जब आप हाइड्रेट रखते हो अपनी बॉडी को ना, देखो आप जब डिहाइड्रेशन होता है बॉडी, तो आप समझो कि ब्लड थिक हो जाता है, हार्ट को ज्यादा पंप जोर लगाना पड़ता है उस ब्लड को बाहर करने के, हार्ट की रेट बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाती है व्हेन यू आर इन अ कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो रिहाइड्रेशन जो है वो ब्लड को थिन करता है और हार्ट को जो है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप जब पानी पीते रहोगे, क्योंकि आपकी बॉडी में 70% इज वाटर, सो हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। अगर थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पी रहे हैं ना, जब प्यास लगे तब पानी नहीं पीना चाहिए, पानी सिप करते रहना चाहिए। जब जब आपको प्यास लगती है तब तक तो आप एक करीब 15-20% डिहाइड्रेटेड हो चुके होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो rehydrate your body always, for that is very very good। आपके हार्ट मसल्स के लिए अच्छा होता है। आपके हार्ट को कम जोर पड़ती है आपके हार्ट पे जब आप पानी ज्यादा पीते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि जो हार्ट हेल्थ के लिए जो जरूरी चीजें थी मैंने आपको बताया कि यू शुड हैव अ हेल्दी न्यूट्रिशन प्लेट, यू शुड डू गुड एक्सरसाइजेज। हार्ट के लिए जो अच्छी एक्सरसाइजेज, वॉकिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग 150 मिनट भी अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज सफिशिएंट, है ना। और इसके अलावा ये है कि जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, अगर ओल्डर एडल्ट्स हैं तो वो उनको जो 60 से ज्यादा हैं 6000 to 9000 स्टेप्स अ डे। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जस्ट 30 मिनट्स एवरी डे अगर आप वॉक कर रहे हैं ना, तो वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, आपकी मसल पावर को बढ़ा रहा है, आपके एक्सेस फैट को घटा रहा है, आपके कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस देता है और रिड्यूस रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड डायबिटीज। जस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग एवरी डे, ब्रिस्क वॉक। तो आप सोच के देखो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि अगर हम 30 मिनट्स तक कर रहे हैं तो दैट इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then sleep is very important. Good sleep is very important for your heart health. इसके बाद जो आपका हाइड्रेशन है, बॉडी को रिहाइड्रेट योर बॉडी ऑलवेज, कभी डिहाइड्रेट मत होने दीजिए बॉडी को। खास तौर से अगर मैं एक चीज अपनी बात एंड करते हुए, बिकॉज आई थिंक माय टाइम इज ओवर नाउ, कि कोविड-19 की बात की थी नितिन ने, कि कोविड-19 के बाद
आपके हार्ट हेल्थ को काफी हार्ट को स्ट्रेस हुआ था हार्ट कोविड में। अब आप देखो बहुत सारे लोगों के भी, यंग लोगों की डेथ हो रही है who had suffered from COVID इनकी वजह से। उनके लिए भी मेरी सलाह ये है कि आप हेल्दी मेजर्स लो, अच्छी डाइट जो मैंने सजेस्ट की है, एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग अवॉइड करो। ये चीज उनके लिए भी है जो कोविड-19 से, कोविड में जिनको इफेक्ट हुए थे, उनके हार्ट जो स्ट्रेस हुए थे, उनके लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज बहुत यंग लोगों की जब डेथ हो रही है आजकल, मैं देखता हूँ कि ना वो एकदम से कोलैप्स कर जाते हैं। सो दे शुड प्रैक्टिस दिस हेल्दी हार्ट प्रैक्टिसेस फॉर देम आल्सो। एक अच्छा हार्ट, a good heart, a healthy heart can protect you from type 2 diabetes, can protect you from asthma, can protect you from joint pains, can protect you from other chronic diseases, can reduce risk of cancer. A good, healthy heart, ये सारी चीजों को भी आपको मदद करता है इनको भी कम करने में। So friends, मैं समझता हूँ नितिन, I have taken some 5 minutes extra, so but it was very important. This is a very very important टॉपिक। हार्ट हेल्थ एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हार्ट ही है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये दिल ना मिलेगा। बाईपास करा लो, ट्रांसप्लांट करा लो, लेकिन ओरिजिनल रहेगा। अगर उसको ओरिजिनल रखना है तो ये सारी चीज करनी पड़ेगी। थैंक यू। डेफिनेटली दिस इज वेरी वेल एक्सप्लेन। और हार्ट एक ऐसी चीज है जहाँ कंट्रोल Z पॉसिबल नहीं है। Yes. And here we got the very nice information that illness is better than the illness. तो हमें न्यूट्रलाइट इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस कि हमारे पास न्यूट्रलाइट है टू गेट अ गुड न्यूट्रिशंस। और जैसे सर ने बताया, टू कीप आवर हेल्दी हार्ट वी हैव टू डू प्रॉपर डाइट, टेक अ प्रॉपर डाइट, do exercise, sleep on time, and take food on time, stress management, nutrition, and hydrate yourself. So ये बिल्कुल क्यू पॉइंट है to keep our healthy heart. वंडरफुल एक्सप्लेन। और डेफिनेटली मतलब आज आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें ना करें, लेकिन और ये प्लेटफॉर्म ही इतना हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमें पता है कि हमें करना क्या है। 4 पिलर्स ऑफ लाइफ है ना। अभी आप देखेंगे ये 1400 करोड़ की पॉपुलेशन में 304 लोग, मतलब 600 लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बाकी के पास वी होप कि ये भी हो, क्योंकि जैसा नरेंद्र मोदी जी का एक ऑब्जेक्टिव था स्वच्छ भारत, तो अब ऐसे ही न्यूट्रलाइट एमवे भी इस मिशन पे है, स्वस्थ भारत है ना। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बेटर हेल्थ। एंड नाउ we will go to end of our session with our great leader है ना। तो अब जो हमारे लीडर आने वाले हैं वो ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ये सब कुछ जो आपने सुना वो क्रिएट किया बाय प्रोफेशन। आलोक सर वाज इन गवर्नमेंट जॉब, भावना मैडम वाज इन जॉब, मेडिकल प्रोफेशन में थी भावना मैडम। और हर समय जो एक्साइट करता है ना, मुझे वो कांति सर का वो स्टेटमेंट हर समय याद आता है जो आलोक सर के डायमंड रिकॉग्निशन के था। मिस्टर आलोक हैज रिटायर्ड एट द एज ऑफ 25 है ना। हाउ मेनी ऑफ अस कैन से that we can retire at the age of 25? मतलब मैंने शायद प्रोफेशन चालू किया था 25 में, और आने वाले 25 साल तक यदि अपॉर्चुनिटी नहीं हो तो रिटायर होने का कोई होप नहीं है है ना। सो within very short span of time, Alok sir and Bhavna madam has created a big empire, और वही उनकी सिंप्लिसिटी है। सो विदाउट टेकिंग लेस ऑफ मच ऑफ द टाइम, नाउ वी विल कॉल our big mentor, our great mentor from Dehradun, Mr. Alok and Mrs. Bhavna on the virtual stage with big round of applause. I request Bhavna sir and Madam Alok sir and Bhavna to take the stage. Over to you, sir. Thank you नितिन रोशनी, और बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग। और उसके बाद हम लोगों ने राहुल और प्रीति को सुना है ना, वाइब्रेंट है ना, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। और फिर डॉक्टर द्विवेदी है ना, व्हाट अ विजडम है ना। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और टाइम उनको चाहिए था, और जरूर हम लोग स्पेशल सेशन करेंगे डॉक्टर द्विवेदी का है ना। बहुत इन डेप्थ नॉलेज उनको है, राइट। और दोस्तों मतलब हम अपनी फीलिंग बता ही नहीं सकते आपको है ना। जिनको भी हम आज सुन रहे थे वो ज्वेल्स हैं हम लोगों की टीम में है ना, कहीं ना कहीं। एंड हम हमेशा रोज धन्यवाद करते हैं भगवान को कि हम अनिल सर एंड बिंदु मैम की टीम में है ना, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। वो जो माइंडसेट हम लोगों का है ना, जो कुछ भी आज हमारे बारे में बोला जाता है वो सब उन्हीं के कारण से है ना, क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं राइट फ्रॉम डे वन है ना। और क्या बताएं, बहुत कुछ बोलने को रहता है, लेकिन बहुत बार हम लोगों को सुन चुके हैं है ना। बट रिचुअल है
कि लास्ट में हम लोगों को बोलना है, बट थैंकफुली आज भावना इज विद अस, है ना। तो मैं चाहूंगा भावना शुरू करेंगे अपनी बात का, देन आई विल कम एंड थैंक यू डेफिनेटली। तो गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे पक्का विश्वास है कि हम फायर्ड अप है ना, फिस्कल ईयर के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड है, थोड़ी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई है ना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये फिस्कल ईयर जो मतलब लास्ट में अगर हमने कुछ ग्रोथ नहीं पाई है तो इस बार तो डेफिनेटली करना ही करना, राइट। तो वो थोड़ी हार्ट बीट बढ़नी भी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, थोड़ा सा तो अच्छा लगता है वो, है ना, बट वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हार्ट, तो वो तो है डेफिनेटली, राइट। तो कुछ छोटी छोटी टेक अवेज तो मैंने डेफिनेटली बनाए हैं आप लोगों के लिए, बहुत मतलब अभी चेकलिस्ट का टाइम आ गया है ना, हम अपने ग्रुप में भी अभी जो भी मेरे साथ में है वो सबको पता ही है कि मतलब रिपीटेडली हम बार बार वही बात कर रहे हैं, है ना, गोल बन गया कि नहीं बना आपका अभी तक, राइट। तो चेकलिस्ट पे जाते हैं हम लोग, सबसे पहला आपके पास गोल होना चाहिए, है ना, फिस्कल ईयर का फर्स्ट मंथ का भी, सितंबर का भी, और लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर का पूरा आपके पास एक गोल होना चाहिए, राइट। तो पहले आप चेकलिस्ट में अपना टिक मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रोड मैप होना चाहिए आपके पास, आप अपनी एक्टिव अप्लायंस के साथ बैठ करके आपने वो रोड मैप बनाया, राइट। क्योंकि नहीं बनाया तो आप फिर फेल्योर के लिए तैयार रहिएगा, है ना। हम मतलब थोड़ा सा आज मतलब हार्ड टॉक भी हो, है ना, 5-10 मिनट का टाइम मिला है, लेकिन हम लोग बीइंग अ डायमंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, कि हम आपको गुडी गुडी सब चीजें नहीं बता सकते, बट कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि सीरियसली आपको करना पड़ता है, राइट। क्योंकि एग्जाम्स की होते हैं, डेट आ गई है और सितंबर ऑनवर्ड्स आपको प्रूव करना है अपने आप को, राइट। तो फिर रोड मैप आपके पास होना चाहिए। देन रिसोर्सेज चेक करो अपने आप, है ना, जो पहले ग्रुप था अभी कितना ग्रुप है आपके पास, आपने टीम से बात करी कि नहीं करी, है ना। तो वो सारी चीजें मतलब इक्विप्ड है कि नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा, रिसोर्सेज। उसके बाद रोड मीट को लेके आप कितना एक्साइटेड हो, है ना, इतने सारे लॉन्चेस होने वाले हैं आपके पास, है ना, और इतना सारा जो प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, कम बैक पिन लेके आ रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स का लेके आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप अपने आप को कहाँ पे स्टैंड आउट करते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो वो थोड़ा सा ग्रोथ मीट को आप चेक करो, मेरे लिए इसमें क्या है ना, मतलब आलोक भावना तो देख रहे हैं कि उनके लिए क्या है, बट क्या नितिन रोशनी की बात अगर हम एग्जाम्पल पुट करें, है ना, तो वो क्या देख रहे हैं इसमें अपने, है ना। ऐसे ही अभी हम बोलेंगे एफआरयू हमारी आने वाले, तो हम उस एफआरयू तक क्या एक कोई भी गोल लेके जा सकते हैं क्या अपने लिए, मतलब बहुत स्मार्ट एक तरीका हो सकता है ना, राइट। मतलब हमें यहाँ करना है तो अब कुछ स्मार्ट करना है ना, वो बहुत मतलब अभी अब जो पीछा पिछले वाला भी चला गया, अगस्त में हम लोग बैठे हुए, अगर नहीं कुछ कर पाए हैं तो हमारी गलती है ना। हम तो अभी भी हम अपने आप को मानते हैं, क्योंकि बिजनेस तो बहुत औसम है, प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है और वो बेहतरीन आते ही जा रहे हैं ना, राइट। देन कम्स आप अपने आप को देखो, आर यू स्टिल गोइंग टू वॉच, मतलब आप देखने वाले हो अभी भी, जैसे मैच को हम देखते हैं ना, हम प्ले तो नहीं करते हैं, बट ये तो हमारे ही मैच है, हमको तो प्ले करना है यहाँ पे, तो आपको देखना है कि हम सिर्फ देखने वाले हैं या खेलने वाले भी, राइट। सो वो रहेगा 100% आपका। और दूसरा जो मैं चाहती हूँ कि आप कंफर्ट जोन से अपने आप को देख पा रहे हैं कि बाहर निकलोगे आपसे, है ना, बट एक्जैक्टली योर प्लानर सेज। मैं बहुत इंपॉर्टेंटली अभी लेडीज वीक भी मेरा हुआ है पीछे भी, है ना, 1 वीक पहले, तो वहीं वहां पे यही बात करें कि आपका प्लानर क्या कहते हैं आपके बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब टेक अवे आपके लिए शायद यही रहेगा आज का, कि आपका प्लानर इतना स्मार्ट होना चाहिए कि आपको कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े अपने अप्लायंस के पास या अपने आप भी, हाँ। जब द वे यू ओपन योर प्लानर, आपको पता चल जाना चाहिए कि यही होने वाला है मेरे साथ, सितंबर में ये मैं अचीव करना चाह रही थी या करना चाह रहा था, तो ये प्लानर मैंने क्या शो करता है। तो प्लानर इंपॉर्टेंट रहेगा, बढ़िया स्मार्ट सा प्लानर रखो अपने पास, है ना, और उसको लिखो, उसमें बहुत स्मार्टली, मतलब आपके हैबिट्स जो है ना वो इंपॉर्टेंटली जो है प्लेस तो सही जगह पे होनी चाहिए, राइट। आर यू डिसिप्लिन, है ना, दूसरा चीज आएगा, आप डिसिप्लिन है वो आपको चेक करना है आपको। और तीसरा मैंने बोला कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलने को रेडी है कि नहीं है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स, है ना, बहुत स्क्रॉलिंग होती है, तो वो थोड़ा सा हम भी, है ना, हमारे पे भी लागू होता है वो, तो हम भी इस पे चेकलिस्ट अपना चेक करेंगे, उसको चेक पॉइंट बनाया हुआ है कि डिजिटल थोड़ा सा कम करेंगे, देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी अगर हो गई उस दिन की, तो फिर आप जितना मर्जी स्क्रॉल करो, जितना मर्जी आप म्यूजिक में सुनिए, आप जो मर्जी आपको जो करना है आप कर सकते हो, राइट। लेकिन वो जो प्रोडक्टिविटी है ना उसको, है ना, उसके साथ कोई खेल नहीं, राइट। सो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। और जो लेडीज मीट में मैंने इंपॉर्टेंटली कहा था प्रोडक्ट, है ना, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आज के डेट में बहुत पुराने लोग भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो कभी कभी उन प्रोडक्ट्स को हमें लगता है कि यार इससे क्या ही हो जाएगा, है ना, बट वो मेरे को लगता है कि मेरे ग्लिस्टर के पीछे जब वो मर्सिडीज दिखती थी ना, और जब तक नहीं आई तब तक भी, और अभी भी जितने भी ड्रीम्स है वो मुझे प्रोडक्ट से पीछे दिखते ही हैं। तो आपको वो देखना है कि आपको क्या दिख रहा है, आपको अभी वो प्राइस टैग अभी भी दिख रहा है, महंगा अभी भी लग रहा है, या आपको लग रहा है कंपटीशन बहुत है, बाहर अच्छा प्रोडक्ट आ गया है ना, तो सी कि उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी तो जुड़ी हुई है। जो आज हम लाइफस्टाइल जो आप एंजॉय कर रहे हैं वो कभी भी नहीं हो सकता, है ना। जो मैंने प्रोफेशन में जितना किया हुआ था उसके बाद तो मैं 8 घंटे का आज भी जॉब कर रही होती, है ना। तो आई कैन सी, मैंने मतलब विजुअलाइज कर सकती थी मैं कि लोग स्मार्ट तो थे ना, तो हमें पता था कि यार ये अपॉर्चुनिटी जो उसको ग्रैब करना में ही हमारी समझदारी। तो प्रोडक्ट को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और देंगे, थोड़ा सा वैल्यू और देंगे, थोड़ा सा और स्मार्टली यूज करेंगे, थोड़ा सा और लोगों के साथ शेयर करेंगे, है ना। क्यों वो दुखता है हमें आपको बताने में, क्यों हमें टफ लगता है कि यार लोगों से शेयर करेंगे या बेइज्जती हो जाएगी,
है ना। अभी आप मार्केट में जाओ, यार मतलब मल्टीपल ब्रांड्स, उन्हें तो कभी नहीं लगता कि यार हम क्यों खोल के बैठे हैं शॉप अपनी, है ना। और ये जो प्रोडक्ट्स है जो लाइफ चेंजिंग है, मतलब वैसे भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो वैसे भी चेंज हो रही है लाइफ आपकी, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट के पीछे है क्या, राइट। अगर आप उसको उतना ऊपर रखोगे तो उतना ऊपर ही वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में होने वाला है, और आपको उसको कहीं पे भी ऐसे प्लेस किया हुआ ना आपके अपने घर पे, या आप उसको देख ही नहीं रहे, है ना, तो वो वैसे ही आपके मैजिक क्रिएट करेगा, राइट। तो मैं हमेशा कहती हूँ मैजिक तो हमारे हाथ में ना, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड द अदर वन इज सक्सेस की जो डेफिनेशन है सबके लिए बहुत डिफरेंट है, तो लास्ट में मैं वही बोलने वाली हूँ। सक्सेस को आप थोड़ा सा और अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहले एस इज फॉर सी योर गोल, राइट। द अदर वन यू इज अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं अंडरस्टैंड करना सीखो उनको। आपके पास ही सिर्फ आप ही नहीं हो, आप अपने आप को विक्टिम मत समझो कि आप इस बिजनेस के अंदर आया तो आप ही के साथ सब कुछ आप हो रहे हैं। अगर आप इसके बाहर भी आएंगे, नारायण सर से आप हम लोग काफी सारी बातें करते हैं, सर ये हमेशा ही बोलते हैं कि आप जब बाहर एक्सपेंड्स को देखते हो ना, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखते हो, बहुत सारी हमको लगता है ना बहुत ज्यादा होते हैं ग्रीनरी जो दूसरी तरफ ज्यादा लगती है ना, तो हमें लगता है बाकी की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो बहुत कुछ है, बट तो ऐसा होता नहीं है, वहां पे भी वही स्ट्रगल्स हैं। सो सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स। द अदर वन इज सी इज फॉर क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। अब आपको क्रिएट करना है पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, राइट। द अदर सी इज क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट्स, जितने भी सेल्फ डाउट हो रहे हैं उसको क्लियर करना सीखो, राइट। डिटॉक्स की बात करें, डिटॉक्स मतलब खाली डिजिटल नहीं है, बहुत सारा डिटॉक्स, है ना। अभी हम बोले 360, हम लोग भी उसके पार्ट है, बट हम जितना करेंगे उतना तो डिटॉक्स होंगे ना, करोगे ही नहीं तो होगा कैसे, राइट। द अदर सी इज एम्ब्रेस चैलेंज, तो चैलेंजेस आर एम्ब्रेस करना भी सीखना है, राइट। द अदर एस इज स्टे ऑन ट्रैक, फिर हमको बार बार ट्रैक पे आना है ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब पूरा का पूरा ट्रैक करना है ना आपको, राइट। द अदर लास्ट एस इज शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। तो सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो हमारे लिए ये होने वाली है, और इसको हम कैरी करके जाएंगे अपने साथ, ग्रुप्स में हम ये डालने वाले हैं। सो फिजिकल ईयर बहुत पास है हमारे, है ना, जैसे नया साल होता है ना, दिसंबर से 31 दिसंबर इज द राइट टाइम, हम बोलते हैं बस अब तो हमने कर लेना है ना, तो दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ क्रूशियल टाइम, है ना, तो इसको करके खत्म करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना। और बिल्कुल एवरीवन, नमस्कार सभी को। और बिल्कुल अभी तो बिल्कुल ऐसी जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं जहां पर फ्यूचर हमें दिख रहा है। जैसे 98 में बहुत सारे लोग थे, जिसमें नारायण जी भी थे, जो प्री लॉन्च में आ गए थे, है ना। दे वर फॉर्चुनेट इनफ कि उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था या सुन लिया था जब एमवे लॉन्च नहीं हुआ था यहाँ पर। तो जब 5th में आया तो उनके साथ बहुत एक्साइटमेंट के साथ बहुत सारे लोग, है ना, दे वर रूबी इन देयर वेरी फर्स्ट मंथ, है ना। पहला महीना उनका 20,000 पीवीसी जाना था 50 मैंने। तो हम यहाँ से ये बताने वाले हैं दोस्तों, जो अगला महीना होगा ना वो कुछ उसी तरह का होने वाला है। बार बार आप लोगों ने सुना होगा कि 25 साल के बाद एक अलग तरीके का लीप लेता है, और अभी हम देख रहे हैं। एंड कंपनी इज रेडी, एवरीथिंग इज चेंज। सब कुछ जो कुछ भी हमें लगता था, हमने जो कुछ कंपनी को बोला था वो सब कंपनी ने कर दिया, है ना। नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, आप सोचिए, मतलब छीनेंगे लोग आपके हाथ से। 650 रुपए की रेंज में एक ऐसी चीज जो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट, है ना। डेली प्लस आ रहा है, आप यकीन मानिए, है ना, बस बताने की जरूरत है ना। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें अभी पाइपलाइन में है ना। अभी 4 और 5 तारीख को नेक्स्ट मंथ में नारायण जी दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पर होंगे, वो हमें बताएंगे क्या होने वाला है। नए हमारे हेड आ चुके हैं, सीईओ आ चुके हैं, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, वी आर वेरी वेरी, जैसे एक्साइटमेंट हमारे शुरू में था ना जब इस बिजनेस में हम लोग आए थे, वही एक्साइटमेंट आज दोबारा से है ना। लेकिन हमें ये पता है कि 98 में जितने लोग जुड़े थे ना मई में, सबके सब सिल्वर नहीं, है ना, सबके सब आज डायमंड नहीं जो उस टाइम पे जुड़े थे, वही अभी भी होने, राइट। आज हमारा मेनली जो भी 5-7 मिनट में बात करूंगा आपसे, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर होगी कि आपको आज हम पहले से एडवांस में बता रहे, है ना, कि क्या होने वाला है। ये जो अगले 24 मंथ्स है ना, 23-24 और 24-25, राइट, ये पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर सकते हैं आपके बिजनेस का। फॉरगेट अबाउट योर पास्ट। आप 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, 20 साल से हैं, क्या नहीं हुआ, क्या टीम थी, क्या चीज, भूल जाओ। आप जीरो पे भी अभी है ना, जीरो पे भी, और यदि आपके साथ आपकी अपलाइन है और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके साथ, तो वी कैन रीबिल्ड द बिजनेस, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डायमंड्स ने दोबारा से डायमंड किया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दुनिया में, है ना। तो मैं तो ये बोलूंगा दोस्तों कि एक बार और समझने की जरूरत है। अब फर्क क्या है, जब पहले हम बिजनेस करते थे और अब पोस्ट कोविड जो बिजनेस है, फर्क इतना बड़ा फर्क आ गया, सोच नहीं सकते।
यदि मैंने 5 जगह पे बिजनेस किया, 5 मेजर सिटीज पे मेरे बिजनेस में फाउंडर प्लैटिनम्स और एमरेल्ड्स और डायमंड्स यदि हैं, तो आप यकीन मानिए हम सैकड़ों बार वहां पर गए, सैकड़ों बार, तब जाके वहां पर बिजनेस हुआ। और खाली हमारे जाने से नहीं हुआ है, वहां पर और जो टीमें होती थी, जो हमारे ब्रदर लाइन्स होती थी, है ना, जो लोग ब्रिट में होते थे, नेटवर्क 21 में होते थे, वी यूज्ड टू टेक देयर हेल्प, है ना। उनकी जो कॉमन मीटिंग्स होती थी, ओपन मीटिंग, वहां पर हम लोगों को भेजते। आज यकीन मानिए दोस्तों, एंड देयर वाज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, टाइम तो था ही, पैसा भी लगता था। आज हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल घर में बैठ के हम लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। इससे पहले वाला जो बिजनेस था हमारा फ्रेंड नेबर रिलेटिव्स के थ्रू हुआ था। आज हम देख रहे हैं कि आज उनकी जरूरत ही नहीं है हमको, वी जस्ट प्रैक्टिस ऑन दैट लिस्ट। हम प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड नेबर रिलेटिव, है ना। हमारे लिए सोशल मीडिया है, लिंक्डइन है ना, ऐसी बहुत सारी एप्स हैं जिसके थ्रू आज हम लोगों के पास बिजनेसेस आ रहे हैं, है ना। कभी हमने सोचा नहीं था कि कम्युनिटी में बन सकती है, कम्युनिटी से बिजनेस हम लोगों को बिजनेस में ला सकते हैं। और जो लिव 360 आ रहा है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, अमेजिंग रिजल्ट, है ना। बट फिर वही वाली बात, क्योंकि नाम तो एमवे ही है ना, देखने में तो हम वैसे ही है, प्रोडक्ट तो वही है, तो हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, समझना पड़ेगा, दिस इज अ डिफरेंट एरा। अब हम एक ऐसी जगह पे आने वाले हैं जहां पर एक अलग लेवल पे बिजनेस जाने वाले, लेकिन सबका नहीं है ना। यू शुड बी एक्साइटेड। और यदि आप सच में सीखना चाहते हैं उस चीज को, तो आपको कहीं ना कहीं जितनी भी गुरुकुल में सीडीज आ रखी हैं उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी की सारी सीडीज, उसमें जितनी भी टॉक्स हैं वो सब पोस्ट कोविड वाली टॉक्स है ना। हम आज 2 से 3 वो स्ट्रीम्स को हम लोग सुनते हैं, कुछ ग्रुप्स के साथ में, कुछ अकेले, जस्ट इमेजिन, है ना। तब आपको पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं लोग, कैसे पूरी वोकेबुलरी चेंज हो गई, काम करने का तरीका ही चेंज हो गया। आज हमारे जो होस्ट हैं, जो मॉडरेटर हैं, दे आर फ्रॉम ओमान, जहां एमवे बिजनेस ही नहीं है, अभी बीएफआई किया इन्होंने, जस्ट इमेजिन। क्या आप सोच सकते थे कि ऐसा पहले कभी हो सकता है? मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो, यदि आप ये सोचोगे तो एमवे ही है यार, वैसे ही करना पड़ेगा यार, वही है, बात खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। बट यदि आप सोचोगे कि आज बहुत सारे लोग हैं जो एमवे बिजनेस नहीं करते, बहुत सारे लोग एमवे बिजनेस में हैं, लेकिन क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाए इस चेंज को, क्योंकि वो समझ नहीं पाए, मे बी फॉर एनी रीजन, आज वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हमने तो मना नहीं किया उनको करने को, हम तो स्टॉप नहीं कर रहे हैं उनको, बट यदि वो नहीं कर रहे हैं तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, है ना। और हम देख रहे हैं किस तरीके से आज ये बिजनेस जा रहा है। और जो कंपनी, जो हमने कंपनी को बोला जो भी Q12 है उसको लेके जाओ आप ALS, क्या उसका 5वीं बार है, 10वीं बार है, 12वीं बार, कंपनी ने कहा डन। जस्ट इमेजिन, ये 3 साल से हम लोग बोल रहे थे, अब जाके कंपनी ने बोला ठीक है। हमने बोला बहुत सारे लोगों के लेवल्स हैं, जो हाईएस्ट लेवल ऊपर चला गया है, अब वो नीचे आ गए, तो क्यों नहीं आप उसका हाईएस्ट लेवल को हटा देते दिमाग से, और जो उनका पिछले साल का था उस पे जो ग्रोथ है उस पे आप कम बैक दो। आप देखो, उन्होंने कहा डन। कैन यू बिलीव कि एक डायमंड यदि फाउंडर प्लैटिनम हो गया है और अभी वो सफायर करता है तो भी उसको पैसा मिलेगा, 3 पिन नीचे जबकि, है ना। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 4 और 5 तारीख को हमको पता चलेगी नारायण जी के, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम बैक, और वहां से हमें बताने वाले हैं क्या क्या करना है। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, पहले बिजनेस होता था मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन, मीटिंग में ले जाओ, मोटिवेट हो गया बंदा, आ गया, है ना। कम लोग होते थे जो सक्सेसफुल होते, बस जुड़े रहते थे। आज सिनेरियो चेंज है। आज जब फेथ आता है, वी डोंट मोटिवेट पीपल, है ना, वी गिव देम फेथ, और उसके बाद उनको हम बताते हैं कैसे करके आप इस बिजनेस में ये पैसा आ सकता है। और जब पैसा उनके पास आना शुरू होता है उससे मोटिवेट होता है ना। और जब पैसे से मोटिवेट होता है तो नेचुरली फिर वो BFI, BBI और फिर आगे वाली जर्नी में आ जाता है ना। कैन यू बिलीव कि इस साल जो एमरल्ड लेवल पे जो इनकम होती थी वो फाउंडर प्लैटिनम कमा रहे हैं 17 से 20 लाख, जस्ट इमेजिन। जिनके और अच्छे स्ट्रक्चर है 25-26 लाख तक भी गए, सिर्फ फाउंडर प्लैटिनम, है ना। तो पैसा बहुत है, बट वही वाली बात है दोस्तों, जैसे मैंने बताया, यदि आप एक्साइटेड नहीं होंगे, यदि आप समझेंगे नहीं, यदि आप तैयारी नहीं करेंगे, यदि अपलाइन से नहीं मिलेंगे, है ना, यदि आप फैमिली रियूनियन में नहीं होंगे, दैट वुड बी द बेस्ट स्टार्ट, आई एम सेइंग। मुझे नहीं पता आपकी अपलाइन आपको मोटिवेट कर रही है कि आप चलो फैमिली रियूनियन में, पता है हमारी क्या लैंग्वेज है, हमारे साथ के लोग क्या सोच रहे हैं, उनका तो भूल जाओ, उन्होंने तो करा ही लिया। अब वो सोच रहे हैं कि हम 3 लेग के साथ जाएंगे, 4 के साथ जाएंगे, 6 के साथ जाएंगे, 10 के साथ जाएंगे। मैं लेग्स की बात कर रहा हूँ। कैन यू बिलीव? आप सोचो किसका बिजनेस होगा, उसका जो अभी सोच ही नहीं पाया कि मेरे को जाना है कि नहीं जाना, या वो सोच रहा है छोड़ो वाइफ को क्या ले जाना, या छोड़ो हस्बैंड को क्या ले जाना, अकेले चलते हैं साथ में, डाउनलाइन को ले जा लेंगे, नहीं चलेगा दोस्त ना। वो 15-20 हजार रुपए ऐसे कहीं भी खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं आज के टाइम, है ना।
लेकिन वो क्या मिलने वाला है आपको, और जो प्रॉपर्टी नारंग जी ने इस बार चुनी, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोग थे उस टाइम पे उनकी, जब वो कर रहे थे सब कुछ, ये है ना, वी वर ऑल्सो लिटिल बट उसमें थे कहीं ना कहीं ढूंढने में। हयात, है ना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, वो एक एएलएस की तरह होगा, जैसे मिनी एएलएस, है ना, क्या मिलने वाला है। और आप, मैं तो बोलूंगा आप चेक करके देखो, नारंग जी ने डिटेल भेजी है, आप चेक करके देखो किसी भी टाइम पे 2 रात के लिए वहां रहने, जितने में हमें ये पैकेज दिया जा रहा है ना, जो ये सब मिला के इतने सारे लोग जा रहे हैं इसलिए वो मिल रहा है, उतने में सिर्फ रहने का लगता है विद ब्रेकफास्ट, है ना। तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड, है ना। बहुत सारे रूम्स हम लोग के बुक हो चुके हैं, बहुत सारे अभी होने हैं। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों में, ये साल और अगला साल ये टर्निंग पॉइंट होगा। यदि आप सच में विश्वास कर सकते हैं कि A70 में हमें एज अ डायमंड जाना है, तो ये पॉसिबल है और हम करके दिखाएंगे। कुछ लोगों को जरूर वहां पर लेके जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं कि नहीं, है ना। आज हमें जो दिख रहा है ना भविष्य, दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा एक्साइटमेंट दिख रहा हो, हमारे पे वर्ड्स नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी तैयारी, मतलब वेट कर रहे हैं हम लोग कि 6 दिन कब खत्म हो, 1 तारीख आया और फिर हम लोग धमाका करें, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, हम तो बहुत बात करना चाहते थे, लेकिन डेफिनेटली, है ना, प्रोटोकॉल है हम लोगों का 10:35 से पहले इसको क्लोज करना है हम लोगों ने, है ना। सो अगेन मैं दोबारा से नितिन रोशनी को बोलूंगा, यू आर द बेस्ट, है ना। बिल्कुल, वी नो कि आप बहुत आगे पहुंचने वाले हैं। अच्छा, ये भी बताना चाहता हूँ, देखो नितिन रोशनी आर कमिंग फ्रॉम ओमान टू अटेंड दैट फैमिली रियूनियन, जस्ट इमेजिन, है ना। उनके लिए वो 20,000 रुपए नहीं है, उनके लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा, है ना। बट भगवान उसी को तो देगा ना जो वो सब कुछ करेगा जो वो कर सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। और राहुल प्रीति, आई एम स्पीचलेस, है ना। मतलब अब सिर्फ लेवल की जरूरत है ना, लेवल की जरूरत है, बाकी सब यू आर रेडी। डॉक्टर द्विवेदी एज यूजुअल, है ना, फिनोमिनल, बिल्कुल कोई अलग ही वो है। एंड एक बार और ग्रेटिट्यूड अनिल सर, बिंदु मैम के लिए कि हम लोग को बार बार मौका देते हैं वो बोलने के लिए। एंड आई होप कुछ ना कुछ हमने वैल्यू एडिशन किया होगा आज जो है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much, sir. Really, this session was amazing, and gratitude to all our mentor. Special thanks to Anil and Bindu Narang madam to create such a wonderful, amazing environment. जो भी उनके lifestyle देखते होंगे, मैं कल ही देख रहा था वो टेस्ला जो सर ने अभी ली है, वो टेस्ला सर वो दोनों साइड से ओपन हो रही थी, और जहां ओमान में वो एक बंदा पार्किंग कर रहा था, मैं जस्ट बैठ के चला गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस, है ना। और जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं, 40 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन अभी भी टेस्ला नहीं, वो BMW या मर्सिडीज में है, लेकिन टेस्ला, पोर्श, है ना, सर की जो आप